What is your story to become a public speaker than a coach? मैं बचपन से ही इंट्रोवर्ट रही हूँ। आई वॉज अ वेरी शाई इंट्रोवर्ट पर्सन। बोल बोल के आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन कर देते हैं ना, तो आप अंदर से खोखला हो जाते हो। क्या बोला जाता था आपको जैसे? तो लोग मुझे वही बोलते थे कि इसका कुछ नहीं होने वाला, मेरा तो फ्यूचर ही नहीं है। टीचर ने मुझे बोला कि तुम उठ के बोलो, आंसर द क्वेश्चन, एंड मैं एकदम हकला गई। एंड वहाँ से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज मैं तुम्हारे लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करूँगी और तुम्हारे पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करूँगी, तो आज जो मेरे पास है वो भी बेचना पड़ेगा। मेरे लिए क्या था, पब्लिक स्पीकिंग एक डेथ से ज्यादा डर था उसमें। दिस इज द बिगेस्ट फियर ऑफ एवरी ह्यूमन। आपको टेम्पररी सोल्यूशन, शायद मैंने बोला ब्रेथ वर्क कर लो, तो मुझे स्टेज चाहिए था, लोग चाहिए था, ऑडियंस चाहिए था। एंड मेरे को ये भी था कि लालच की थोड़ा सा स्टेज मिल जाएगा, चलो करते हैं ऑल ऑफ दैट। मैं बहुत ज़्यादा घर जाके रोई। इंग्लिश आपको आनी चाहिए। जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, जब हम स्टेज पे जाते हैं, मैं पीपीटी भी यूज़ करूँगी, प्रॉप्स भी लगाऊंगी जो मुझे विजुअल पीपल के साथ कनेक्ट कर सकूँ। मुझे एक कॉलेज में बुलाया गया, मेरे पैर कांपने लगे। मैंने कहा यार अब क्या करूँ? गेजिंग टेक्निक, फुल वेज दैट यू कैन डू इट। आपके जो फर्स्ट फ्यू सेकंड है प्रमोद, दैट रियली मैटर्स। डिजिटल स्टेज जहाँ पे लोग रील्स बना रहे हैं, Right. पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं। दूसरा है हमारा लाइव स्टेज, Right. जहाँ पे आप सीधा कनेक्ट हो रहे हो ऑडियंस के साथ। Both are very important. They have to go on cameras, they have to present themselves. It's not about digital or physical. It's about Mindset. mindset. काफ़ी बार हम अपने हालात को इधर हम ऐसे एक्सेप्ट करके रह जाएं या फिर उसको चेंज करें। शायद मैं नहीं बना हूँ या बनी हूँ इस चीज के लिए। स्पेशली मेरे दांत को लेके लोग बोलते थे कि Really? हाँ। दोस्तों जरा सोचिए कि क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो बिहार जैसे छोटे राज्य से आती हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी कमजोर थी कि पिता एक राजमिस्त्री और माँ एक टेलर जो कि सिर्फ 2,000 रुपए महीने के कमाती थी, उन्हें बचपन से ही सोसाइटी ने ना जाने कितने नेगेटिव टैग्स दिए हैं। बिहारी होने का टैग, स्कूल में बिलो एवरेज स्टूडेंट कहने का टैग और इंग्लिश ना आने की वजह से इनकैपेबल होने का टैग। जब किसी तरह वो कॉर्पोरेट में कदम रखना चाह रही थी और बड़े शहरों में आई, तब जॉब पाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन क्या मिला उनको? सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शंस। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 से भी ज्यादा बार। किसी तरह एक कॉर्पोरेट में जॉब भी मिली, लेकिन कुछ महीनों बाद वहां भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान में डाल दिया गया और फिर सुनाया गया सबसे दर्दनाक शब्द, यू आर टर्मिनेटेड। सोचिए, उस वक्त दुनिया जैसे पूरी तरह अंधेरी हो गई थी उनके लिए। और मैं जानता हूं ये कहानी हम सभी की है, मेरी है और आपकी है। हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज को फेस कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन यहां से दोस्तों शुरू हुई असली कहानी, क्योंकि इस पर्सनालिटी ने हार मानने के बजाय अपनी तकदीर को खुद लिखना शुरू कर दिया। आज वही शख्स जिन पर सोसाइटी ने ना जाने कितने लेबल्स लगाए थे, वही अपनी कामयाबी की कहानी से लाखों लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने ना सिर्फ अपनी लाइफ को बदल दिया, बल्कि कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में हजारों लोगों को एम्पावर किया है। आज एक वो फाउंडर हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी पब्लिक स्पीकिंग कोच हैं और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं। प्लीज वेलकम कोच सुजाता कुमारी। So Sujata, thank you so much for joining us and it's a pleasure to have you here. सेम हियर प्रमोद। आज दो बिहारी सब पे भारी पड़ने वाले हैं, क्या कहते हो? एकदम आई एम रेडी। तो ये बताओ पहले कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो प्रमोद? वंडरफुल। तो मेरा एक परसेप्शन है जिसको मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। परसेप्शन ये है कि मैं बहुत सारे पब्लिक स्पीकर से मिल चुका हूँ, कोचेस से मिल चुका हूँ। तो कहीं न कहीं मैंने देखा है कि उनकी एक स्टोरी रहती है, Right. उनकी एक हिस्ट्री रहती है। वो हिस्ट्री हो सकती है कि ट्रॉमाटाइज़ भी हो, या हो सकता है कि कहीं वो डीपली इमोशनल हिस्ट्री भी हो सकती है। राइट। जैसे कि हो सकता है कि कभी उनको स्टेज में कोई इंसल्ट फ़ील किया हो, राइट। या फिर जब बचपन में उनके किसी टीचर ने या फिर दोस्तों ने उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया हो,
या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जहाँ से वो बोलना नहीं चाहते हैं, वो डर जाते हैं, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम बाद में ये सारी चीज़ें उसके लिए फ्यूल बन जाती हैं और वही इंसान स्टेज पे आकर हज़ारों लोगों को इंस्पायर करता है। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर स्टोरी टू बिकम ए पब्लिक स्पीकर देन ए कोच? आप वाओ! एग्री करते हो? डेफ़िनेटली आई थिंक सबकी एक स्टोरी है एंड मेरा भी एक अलग ही स्टोरी है प्रमोद। एंड आज मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ कॉन्फिडेंस लोगों में एंड खुद में पहले कॉन्फिडेंस लाया, उसके बाद अब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ला रही हूँ। इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द जर्नी दैट आई हैव ट्रैवल्ड एंड जो स्ट्रगल रहा है। एंड आपने बहुत राइटली आपने बताया कि एक इंसान का स्ट्रगल होता है या फिर उसके पास्ट फेलियर होते हैं, उसकी कंडीशनिंग होता है जिसकी वज़ह से दे आर हू दे आर टुडे। तो मेरी स्टोरी कहीं ऐसे ही शुरू हुआ था। तो आज वो स्टोरी जाननी है सबसे पहले, आप वो स्टोरी के बारे में बताओ। तो प्रमोद मैं बचपन से ही इंट्रोवर्ट रही हूँ। आई वाज़ अ वेरी शाय इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मेरा क्या होता था कि किसी के भी फ़ोन आए तो मैं लोगों से डरती थी। चाचा का फ़ोन आया मैं पीछे हट जाऊँगी, मुझे नहीं बात करना। ये ऐसा नहीं था कि मुझे मन नहीं था बात करने का, मुझे ऐसा था कि कॉन्फिडेंस के इश्यू थे, मुझे डर लगता था किसी से बात करने के लिए। सो मैं बिहार के छोटे से यहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरे कम्युनिकेशन फ़ाइनेंशियल स्ट्रगल तो था ही मेरा। तो आप किस एंगल में जाना चाहते हैं? पब्लिक स्पीकिंग या फिर ये मेरे पहले आपकी स्टोरी जाननी है क्योंकि बहुत लोग कनेक्ट करेंगे उस स्टोरी से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जैसे आपने कहा बिहार में। मैं हुँ, आपसे क्यों कनेक्ट कर पाया क्योंकि कहीं न कहीं मेरी स्टोरी भी वही रही है, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ऑल दोज़ काइंड ऑफ स्टफ, राइट? तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में थोड़ा बताओ आप कि जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, जो हुँ, स्पेशली बी टाउन से देख रहे हैं, हुँ। वो कनेक्ट कर पाएँ इस पॉडकास्ट से कि आगे इसको क्या मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में। राइट, राइट, राइट। सो प्रमोद मेरी जो इस वाले जो स्टोरी मैं बताने वाली हूँ, ये मेरे प्रॉपर पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी वाला स्टोरी होने वाला है, ताकि बाय एंड ऑफ द पॉडकास्ट लोगों को लगे कि यार अगर ये सुजाता कर सकती है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है। सो आई वाज़ एज़ आई मेंशन कि मैं बहुत ज़्यादा शाई, हेसिटेंट, इंट्रोवर्ट लड़की थी। ना मेरी पर्सनैलिटी था, ना मुझे बोलना आता था, ना कॉन्फिडेंस था। लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे एंड काफ़ी लोगों ने क्योंकि काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं ना कि अगर आप चंचल नहीं हो, आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो, तो लोग आपको प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसका कुछ होने वाला नहीं है लाइफ़ में, है ना? तो दैट वाज़ मी फॉर रियली लॉन्ग टाइम। अब आप तो शाई हो, हेसिटेंट हो, आपके एनवायरनमेंट रहा है या फिर आपके उस टाइप के कंडीशनिंग हुआ है, उस टाइप का स्ट्रगल रहा है या फिर पीपल हैव टोल्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अ, चोट तब नहीं लगता है जब लोग कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो तो आप पैसे तो बना लोगे या फिर फैमिली कंडीशन सही नहीं है आप वो भी ठीक कर लोगे। लेकिन जब आपको आपको लोग इतना ज़्यादा बोल-बोल के आपकी सेल्फ एस्टीम डाउन कर देते हैं ना, तो आप हुँ। अंदर से खोखला हो जाते हो, है ना? क्या बोला जाता था आपको जैसे? तो लोग मुझे वही बोलते थे कि इसका कुछ नहीं होने वाला, तू तो रहने दे, तेरा तो फ्यूचर ही नहीं है। तो पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी एंड इट इज़ ओनली बिकॉज़ कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी ठीक से, मुझे बोलना नहीं आता था। मैं अपने आप को हमेशा पीछे रखती थी। 10th के बाद कॉलेज में आई तो वहाँ पे ज़्यादा बुली होना शुरू हो गया। नॉट ओनली कम्युनिकेशन बट ऑल्सो अबाउट माय बॉडी शेमिंग, स्पेशली मेरे दाँत को लेके लोग बोलते थे कि रियली? हाँ, कि सेल्फ एस्टीम पे क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आपको लोग अंदर से मतलब बार-बार आपको बोला जा रहा है कि तेरा क्या होगा? तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला होते जाते हो। तो आई वाज़ दैट पर्सन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलेज तक भी चलो ठीक था। अब वहाँ पे बॉडी शेमिंग इतनी ज़्यादा हो गई तो मैंने बोला कि नहीं सुजाता। एक एक क्लास में ऐसा हुआ ना प्रमोद की टीचर ने मुझे बोला कि तुम उठ के बोलो, आंसर द क्वेश्चन एंड मैं एकदम हकला गई। आई एम लाइक व्हाट एकदम से आई वाज़ लाइक साइलेंट एंड दैट वाज़ अ डे आई रियलाइज़ कि सुजाता नाउ either you step back और be the same person और you go forward and इसके बारे में कुछ करो, start taking steps for it. So that was a day मतलब उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता था मेरे पास। So that was a day मेरे जो टीचर्स हैं उनसे मैं सजेशंस लेती थी कि what should I do? एंड दैट इज़ वेयर दे टोल्ड मी कि तुम स्ट्रेंजर से बात करो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, कॉलेज में जो अपॉर्च्युनिटीज़ है उनको ग्रैब करो। सो सिंस देन चीज़ें धीरे-धीरे लाइफ में चेंज होना शुरू हो गया प्रमोद। हुँ। थोड़ा-सा मैं आपके फैमिली में जाऊँगा हुँ, कि मैंने जब आपके बारे में रिसर्च करा था, तो मुझे एक बात पता चली कि जो फाइनेंशियल कंडीशन की बात की हुँ। आपने, मतलब वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट कि फादर का क्या बिज़नेस था, मॉम के बारे में कुछ बताएँ? जो कि मैंने रिसर्च किया, मैं चाहता हूँ आपके राइट, मुँह से राइट। सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा मैं। फैमिली कंडीशन बहुत खराब था प्रमोद।
हमें हर छोटी चीज़ को अफ़ोर्ड करने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था। पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं और मम्मी टेलर थी एंड हमारे में ऐसा था कि हम 3 बच्चे हैं। तो पापा ने बोला कि ठीक है हम बेटा को पढ़ाएँगे, बेटियों को नहीं पढ़ाएँगे बिकॉज़ आई कांट अफ़ोर्ड। तो मम्मी ने डिसाइड करा, मम्मी उस टाइम पे वो हाउसवाइफ थी जब ये सब कन्वर्सेशन चल रहा था। तो जब मम्मी ने डिसाइड करा कि अब आई विल वर्क एंड मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगी। वाओ! तो पापा को एक सपोर्ट सिस्टम बन के मम्मी टेलरिंग सीखा एंड वहाँ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो गया बिकॉज़ हम स्कूल पे जाने लगे। तो दैट इज़ हाउ पापा मम्मी हैव पुट एफर्ट्स इन अस एंड हमारा भी ऐसा रहा कि एज़ आई टोल्ड कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन इतने खराब थे कि मम्मी 5-5 साल तक साड़ी नहीं खरीदती थी खुद के लिए। चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो त्योहार हो, नथिंग। एंड सारे पैसे हमारे स्कूल में जाते थे। और जब हमने हमारा अपना घर बना बैंगलोर में, तो हमारा प्रॉपर घर नहीं बना, बस ईंटा जोड़ के घर बना दिया था एंड उसके बाद वहाँ पे 3 साल इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी एंड हम 3 साल बिना इलेक्ट्रिसिटी के मेरे 10th स्टैंडर्ड में मैंने कंप्लीट करा। तो मैं एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा पुअर थी एंड 10th में मैंने टॉप 3 करा। उसके बाद पेरेंट्स वर वेरी वेरी हैप्पी। अब यहाँ पे लोग आना शुरू घर पे जो 5 साल पहले जो मेरे भैया के दोस्त आए हुए थे, उन्होंने देखा अच्छा घर ठीक है, ऐसे ईंटा का घर बना हुआ है, ठीक है। अब वो 5 साल बाद भी आए घर, तो बोले कि यार तेरे घर तो वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो मैं और भैया हम लोग थोड़ा-सा इमोशनल हो गए और मम्मी के पास गए कि बोला मम्मी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 5 साल में भी हमारा कोई चेंजेस नहीं हुआ है घर में। ऐसा ही है घर, ना इलेक्ट्रिसिटी है, बस ईंटा का घर है, बहुत धूल-मिट्टी घर में आती रहती है, बहुत क्लीनिंग करना पड़ता है। तो मम्मी ने एक चीज़ बताया कि आज मैं तुम्हारे लाइफ़स्टाइल में इन्वेस्ट करूँगी और तुम्हारी पढ़ाई पे इन्वेस्ट नहीं करूँगी, तो आज जो मेरे पास है वो भी बेचना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। और आज मैं अगर तुम्हारे एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दूँ, तब 2 साल 3 साल बाद इस ऐसे वो 2, 4, 5 और आ जाएँगे, ऐसे घर बन जाएँगे। आई एग्री। आप जैसे आपने बोला ना बॉम्ब की बात करेंगे तो बी ऑन द सेम बोट। हाँ, और जैसे मैं अपनी बात करूँ आपसे, जब हम लोग की बात ये स्टार्ट हुई है राइट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, तो मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो जर्नी रही है, मैं कभी स्कूल और कॉलेज जा ही नहीं पाया, हुँ, कभी गया ही नहीं। और ऐसा इसलिए हुआ कि जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और पापा ने कहा कि पढ़ा नहीं सकता हूँ मैं। तो मेरा एडमिशन हुआ था ज़िला स्कूल मुंगेर में, बिहार का जो 2 रुपए पड़ते हैं ना, हुँ, वहाँ पे हुआ। देखिए आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में कुछ पढ़ाई होती नहीं है। आप जाते हो, वहाँ बैठते हो, आप खेल-कूद में लगे हुए हो। तो आई कैन रिलेट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वो मैं सेंस कर सकता हूँ, अंदर तक बात जा रही है कि मैंने एकदम अपने राइट, आप को फ्लैशबैक किया। राइट, राइट, राइट। काफ़ी बार हम अपने हालात को ईदर हम ऐसे एक्सेप्ट करके रह जाएँ या फिर उसको चेंज करें। राइट। तो आई चोज़ द सेकंड वन, नहीं, उस चेंज करना। ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास, हम आपको करना ही पड़ेगा। ऑप्शन भी रखते ही नहीं है हम। नहीं, है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं, मतलब आपको करना ही पड़ेगा। राइट, देयर इज़ नो अदर वे राइट। अराउंड। यू हैव टू बी अ हustler। और आज की डेट में मैंने पहली जॉब मैकडॉनल्ड्स पे की थी। ₹800 मेरी तनख्वाह थी। मुझे स्वीपर की जॉब मिली थी और गफ्फार मार्केट में मैं था, तो मेरी पहली जॉब ₹800 की थी, वो भी इसलिए मिली थी मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। ओह गॉड! और जैसे आपने बताया ना कि कम्युनिकेशन में आपसे क्यों मिलना चाह रहा था, क्योंकि मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताता हूँ, कि कभी स्कूल और कॉलेज से भी गया नहीं, तो जो डिक्शन होती है, प्रोनंसिएशन होता है, कैसे बोलना है, क्या करना है, उसका आइडिया नहीं होता है। कि जब आप जैसे स्कूल में बच्चों को बोलता है, "बेटा तुम उठो, चलो, चलो आज ये लाइन तुम पढ़ो, हुँ, पैराग्राफ पढ़ो।" हुँ, मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्लैरिटी ही नहीं थी। तो इसी बात पे जो आप बता रहे हो ना, मैं सब चीज़ रिलेट कर सकता हूँ वर्ड बाय वर्ड कि कितना राइट, इम्पोर्टेंट होता है पब्लिक स्पीकिंग। और वेरी मैं पॉडकास्ट इसीलिए आपके साथ करना चाह रहा था कि बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि आपने कैसे किया? हमने हुँ, कहा कि यार इंडिविजुअली तो नहीं बता पाऊँगा, एक पॉडकास्ट ही करते हैं और उस पे हम लोग बात करते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जो मेरे सवाल मन में है कि पब्लिक स्पीकिंग ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं हुँ, जितना भी बातें करूँगा, मैं अपनी बातें करूँगा। राइट, वेरी ट्रू। मेरे लिए क्या था, पब्लिक स्पीकिंग एक डेथ से ज़्यादा डर था उसमें। अगर आप मरने का डर हो और मुझे बोले कि तुम मरोगे या पब्लिक स्पीकिंग करोगे, तो मैं बोलूँगा मैं मर जाता हूँ। हुँ, क्यों? इतना डर होता था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो डर है, हुँ, उसकी जड़ क्या है? जैसे आपने भी वो एक्सपीरियंस किया था जब हुँ, आपने बोला कि मैं कम्युनिकेशन नहीं, उसकी जड़ क्या है? और उसको रिफ्रेम करके अपने आप में वो पावर कैसे दे सकते हैं कि हाँ, नाउ दिस इज़ माय स्ट्रेंथ हुँ। रादर आई वुड से
प्रॉब्लम्स? पहले तो प्रमोद, आई एम रियली रियली हैप्पी दैट कि जो इंसान एक स्वीपर जैसे काम कर रहे थे, ही इज़ हियर टुडे एंड आपने अपने आप को बिल्ड करा। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हियर दिस। एंड प्रमोद, रही बात ये जो ग्लासोफोबिया की, जो स्टेज फियर है, पब्लिक स्पीकिंग फियर है, अब ये जो फियर है, जैसे आपने बताया कि दिस इज द बिगेस्ट फियर ऑफ एवरी ह्यूमन। मेरे लिए भी एक स्केरियस्ट चीजें था कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर। आज हम इसको कॉन्कर करके आई एम टॉकिंग, देयर इज लॉट मोर दैट इज कनेक्टेड। अब जैसे इसका जो जड़ क्या है, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट थी पहले, बिफोर आई बिकम अ कोच, ठीक है ना। सो मैंने जितने भी सीखा है, इट इज लाइक लिटिल सरफेस लेवल की लर्निंग हुई है। अब मैं दो टाइप के ट्रेनर्स होते हैं। एक होता है कि जो पब्लिक स्पीकिंग सीख गए और उसको सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं आई एम लाइक आई हैव बीन देयर। मैं इंट्रोवर्ट थी, उसके बाद आई ओवरकम माय ओन स्टेज फियर एंड देन आई एम मेंटोरिंग पीपल। अब यहाँ पे क्या था कि दो चीज़ें की वजह से पीपल हैव दिस स्टेज फियर। लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ जजमेंट। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट लोगों को लगता है कि दे कांट डू इट। उनका जो फोबिया है एकदम अलर्ट वे में आ जाता है कि दे बिकम अलर्ट, द बॉडी स्टार्ट टेलिंग दैट देयर इज अ डेंजर। ठीक है, दिस इज वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज द पास्ट माइंड कंडीशनिंग। पास्ट कंडीशनिंग की वजह से होती है कि जो फियर पहले फियर, हाँ। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अब ये लोग आते हैं कि मैम मुझे कॉन्फिडेंस का इशू है, मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। अब मैं उनको मैं सरफेस लेवल में नहीं सिखाती, ये बिकॉज सरफेस लेवल क्या है? सरफेस लेवल का ये है कि मान लो कि आपने बोला सुजाता मुझे स्टेज फियर हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंटली बोलना है, अब मैं क्या करूं? तो मैं आपको सरफेस लेवल वाला आंसर क्या होगा कि प्रमोद, आप प्रिपेयर करके जाना, यू विल बी कॉन्फिडेंट देयर। अब ये आपको टेम्पररी सोल्यूशन, शायद मैंने बोला ब्रेथ वर्क कर लो, ये सारी चीज़ें कर लो, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, थोड़ा जंप कर लो, ये कॉन्फिडेंस हो जाओगे, ये आपको टेम्पररी सोल्यूशन देता है। शायद ये मैं सिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रूट पे काम करती हूँ। क्योंकि अगर आपको फियर ऑफ जजमेंट हो रहा है, आपकी जो पास्ट कंडीशनिंग, जो माइंड माइंड कंडीशनिंग हुई है पहले से, तो ये सारी चीज़ें पे हमें उसको ब्लॉक को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास जब लोग आते हैं कि मैम मुझे ये सारी चीज़ें हो रही है, तो इसका रूट पे हम काम करते हैं प्रमोद सबसे पहले। तो आपको अपने फियर से ही, यू नीड टू हील फ्रॉम योर फियर। ओके, इस पे एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इफ आई टेक यू एग्जांपल, आप मुझे अपना एक मोमेंट बताओ कि जहाँ पे थिंग्स वेंट कंप्लीटली रॉन्ग फॉर यू, और उस सिचुएशन आपने कैसे मैनेज किया और कैसे हैंडल किया स्टेज पे, अगर कुछ ऐसा अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो? सो एक स्टेज पे हुआ था, दैट इज वन ऑफ द, मैं जब बिगिनिंग स्टेज में थी एंड उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना है, मुझे स्टेज चाहिए, मुझे लोग चाहिए, मुझे माइक पूरी चाहिए। जर्नी बतानी है आपको कि आप स्टेज पे आ रही हो, उसके बाद क्या-क्या आपके साथ हुआ? हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं इनिशियल स्टेज की बात हाँ, करूँगी, उस ये वक़्त 2018-19 की बात है। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट ही किया था अपना जर्नी। तो मुझे स्टेज चाहिए था, लोग चाहिए था, ऑडियंस चाहिए था। अब मेरे को एक इन्विटेशन आता है मेरे स्कूल के टीचर से कि सुजाता तुम स्टॉक मार्केट में बात करना, आ जाओ। क्योंकि उन्होंने देखा था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने लगी हूँ। अब मैंने बोला मैम मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं कैसे? तो फिर वाइज़ली कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत सुजाता तुम थोड़ा बहुत बुक वगैरह पढ़ लो एंड तुम बोल देना स्टेज पे, हो जाएगा करके। एंड मेरे को कॉन्फिडेंस था ही नहीं सब्जेक्ट को लेके। एंड मेरे को ये भी था कि लालच की थोड़ा सा स्टेज मिल जाएगा, चलो करते हैं ऑल ऑफ दैट। तो मैंने बोला ठीक है, आई वेंट एंड स्टेज पे गई। यू विल नॉट बिलीव, इतना ज़्यादा मैंने डर था मेरा कि मेरे सामने 200 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं पोडियम के बाहर निकल ही नहीं रही हूँ। एंड एकदम से ऐसे आई एम ग्लूड ऑन माई बुक एंड उसी को देख देख के पढ़ रही हूँ। एंड जब मैं स्टेज से उतरी, ऑडियंस ना क्लैप कर रही थी, ऑडियंस ना सुन रही थी, ऑडियंस अपने में भटकी हुई है एंड देयर लाइक व्हाट इज दिस। और मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता, मैं देख देख के एकदम बोल रही हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या कि स्टेज से मैं उतरी एंड मैम टोल्ड आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। अब ये उस मैम ने नहीं बोला, दूसरी मैम ने बोला। अब यहाँ पे इट वाज स्टिल फाइन कि आई कुड हैव टोल्ड एंड सॉरी ऑल ऑफ दैट। लेकिन जब मैं निकल रही थी, कॉलेज से बाहर निकल रही थी, तो मैंने कोई फीस के लिए कोट नहीं करा था कि मैं चार्ज करूंगी, लेकिन दे वांटेड टू पे मी। अब हुआ क्या कि मैं ऐसे पीछे हूँ, जैसे आप आगे जा रहे हो, मैम आगे जा रही हैं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजर थी, और मैं उनके पीछे हूँ। तो उनका जो एनवलप है, व्हाइट एनवलप ऐसे लेके पीछे, शी इज गोइंग बैक एंड शी इज रिटर्निंग दैट मनी टू द स्टाफ ऑफिस में।
एंड दैट्स द डे आई फेल्ट कि इट्स नॉट अबाउट मनी, बट इट्स ऑल्सो इट फेल्ट कि यार क्या करा तूने करके। एंड दैट्स द डे आई डिसाइडेड कि नहीं सुजाता, I'm gonna tell yes only to the expertise that I can talk about, not something that I cannot talk. So ये मेरे लिए एक overall stage and the other experience were तो there. उस समय आपका एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ हम्म, क्योंकि आपका पहला ही एक्सपीरियंस हम्म, ऐसा हुआ। तो right. अगर कोई और होता तो वो मेंटल ब्लॉक कहता कि शायद मैं नहीं बना हूँ या बनी हूँ इस चीज़ के लिए। हम्म। आपने उसको कैसे ओवरकम किया? नहीं, मेंटल ब्लॉक था उस टाइम पे भी मुझे, मैं बहुत ज़्यादा घर जाके रोई कि ये कैसे ऑल ऑफ दैट। लेकिन मुझे था कि इट्स अ लर्निंग, मैं हर हर एक चैलेंजेस को एज एन अपॉर्चुनिटी लिया है, शुरू से ही मैंने अपॉर्चुनिटी जैसे लिया है। तो मेरा ऐसा है ना कि प्रमोद कि मैं कुछ होता है तो मैं पहले रो लूँगी, उसके बाद उठो, रो के बैठना नहीं है। यू गेट अप, फील द इमोशन एंड गेट बैक एंड गेट देयर। इस बार नहीं हो दूसरा बार होगा, इस बार नहीं हो दूसरा बार होगा। तो आई एम लाइक आई टुक दैट एज़ अ लर्निंग। एंड जैसे मैंने बताया, आज भी मुझे अगर इन्विटेशन आता है कि मैम लेट्स टॉक अबाउट फिटनेस, मैं बोलती कि वो मेरा मेरा फोर्टे नहीं है, इट्स नॉट माय एक्सपर्टीज, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो आई एम वेरी मच क्लियर व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक एंड व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। तो वो एक लेसन की तरह मैं ले रही हूँ। या ओके। तो जैसे आपने कहा कि आप उठी और आपने कहा कि नहीं लेट्स डू इट। या मैं वही वापस जाऊँगा कि जैसे मैं अपनी बात कहूँ कि जिस दिन मुझे रियलाइज़ेशन हुआ कि यार मुझे अपनी कम्युनिकेशन को बिल्ड करना है और कैसे करना है, फिर मैंने उस पे फ़ोकस किया। जैसे मैंने कहा कि मुझे स्कूल कॉलेज का तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो मुझे ना ग्रामर पता था और ना ही मुझे सेंटेंस फॉर्म करने आते थे। लेकिन मैंने एक चीज़ किया कि अगर मुझे सबसे पहली चीज़ है कि अगर जॉब पाना है तो आप क्यों इंग्लिश आपको आनी चाहिए। राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट किया और मैंने 1 नहीं 2 नहीं मतलब 100 से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्शन हुआ था। मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली में जहाँ भी देखता था कि समवन इज़ रिक्वायर्ड हियर, आई यूज्ड टू गो देयर एंड गिव माय इंटरव्यू। वहाँ पे रिजेक्शन होना मुझे पता है, रिजेक्शन होगा बिकॉज़ आई वाज़ नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश, राइट? लेकिन उससे मैं सीखता गया। फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे ग्रामर में काम करना है एंड टुडे आई कैन मैनेज द होल कन्वर्सेशन विद समवन। हम्म। वाओ। ये समझो कितनी अगर आप दिल से चाह लो ना कि मुझे इसको ओवरकम करना है देन यू विल फाइंड समवन। You'll find something, right, right. तो ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जब आपको ये मेंटल ब्लॉकेज आया उस समय, आपने क्या किया? कैसे उसको हैंडल किया? सो ये जो मैं मेरे को जब मेंटल ब्लॉकेज आता है, शुरू में मेरे लिए तो उस टाइम पे मेंटोर, जैसे आपकी जो स्टोरी है, हुँ, मेरे लिए उस टाइम पे स्कूल कॉलेज की मैं बात करूँ तो आई डिडंट हैव मेंटोर। अब मैंने किसी को देखा है तो इट इज़ माय ब्रदर। ओके। तो मेरे भैया जो है, ही हैज़ बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज। तो वाओ! कॉलेज एंड स्कूल में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तो मेरे जितने भी ब्लॉकेजेस मेरे होते थे, क्योंकि मेंटल ब्लॉकेज होता है कि यू हैव दिस फीलिंग, एंड अभी भी होता है कि यू नो कैन आई डू दिस, ये मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर लूँगी, ये जो जब भी मेरे को मेंटल ब्लॉकेजेस होते हैं, ही हैज़ बीन माई सपोर्ट सिस्टम। एंड मेरे लिए इट्स अबाउट कि ग्रामर वगैरह तो मेरा उस टाइम पे स्कूल में ठीक था कि आई वाज़ इन अ प्राइवेट स्कूल, इट वाज़ ऑल गुड। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ग्रामर वगैरह से ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस पे लोग देखते हैं ज़्यादा देन ग्रामर। तो मेरे लिए मेंटल ब्लॉकेजेस को लेके अगर कोई मेरे को हेल्प करा है, अभी भी इट इज़ ओनली माय ब्रदर। तो ही हैज़ बीन माय इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कि तुम कर सकती हो, यू नो यू जस्ट गिव अनदर ट्राई। एक बार नहीं हुआ, आई एम देयर, क्या करना है, स्पीच लिखना है, मैं स्पीच लिखता हूँ, जाके बोल के आ। तो ही हैज़ बीन दैट पर्सन फॉर मी। ओके। तो पब्लिक स्पीकिंग आपके लिए हुँ, जैसे मैंने देखा है पब्लिक स्पीकिंग को जब कैसे देखते हैं कि भाई हमारे पास एक मतलब बड़ा-सा स्टेज हो, हुँ, हज़ारों लोग सामने हुँ, हों, हुँ। वो पब्लिक स्पीकिंग है? या फिर पब्लिक स्पीकिंग हर समय आपके साथ है, चाहे आप एक बोर्डरूम में हो, एक मीटिंग में हो, आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हो, फैमिली गेट टुगेदर में बात कर रहे हो या फिर आप जब भी कभी मुँह खोल रहे हो, हुँ, तो उसको एज़ ए पब्लिक स्पीकिंग ही देखो। राइट, राइट। आपके क्या ओपिनियन है इसके? प्रमोद, मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं हाँ। टेलिंग दैट कि सुजाता मुझे तो स्टेज पे नहीं जाना, तो मुझे क्यों पब्लिक स्पीकिंग चाहिए, ऑल ऑफ दैट। तो जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो लोग सोचते हैं कि माइक, ऑडियंस एंड बड़ी स्टेज, यही एक पब्लिक स्पीकिंग है। एग्ज़ैक्टली। लेकिन वेयरएवर देयर इज़ अ पब्लिक, यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग।
राइट। अब आप एक इंसान से ज़्यादा लोगों के सामने बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मोर देन वन पर्सन, यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग का डेफिनेशन ही यही है कि वेरेवर देयर इज अ पब्लिक यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग, दैट्स इट। तो यहाँ पे दैट्स द माइंडसेट शिफ्ट वन शुड हैव कि लोग दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको मीटिंग्स में बोलना है, आपका ये एक यूनिवर्सल स्किल है, एक लाइफ स्किल है दैट एवरीवन शुड लर्न। कि आप जब किसी के साथ मीटिंग पे जा रहे हो, किसी के साथ वन टू वन कॉन्वर्जेशन भी कर रहे हो, यू नीड टू फोकस ऑन योर क्लैरिटी ऑफ द स्पीच, यू नीड टू फोकस ऑन लर्निंग द स्किल। अब मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं प्रमोद, तो उन्होंने बोलते हैं कि सुजाता पता है मैंने क्लोजिंग सीख गया, मेरे पास मार्केटिंग सीख गया, सब कुछ आता है, मुझे कोडिंग आती है, बहुत अच्छी अच्छी स्किल मैंने सीखा हुआ है, लेकिन मैंने फाउंडेशनल स्किल मेरे को अब बोलना नहीं आता जितना मुझे पता है। And that is where one should emphasize on learning this public speaking skill as a foundational skill। इसी को मिस कर देते, दिस इज अ बेस, है ना। तो आई पर्सनली बिलीव कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है दैट एवरीवन शुड लर्न, एंड wherever there is a public you are doing public speaking। तो मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि कम्युनिकेशन हम्म, और स्पीकिंग दोनों डिफरेंट चीज़ हैं या फिर एक ही चीज़ है? क्योंकि जो फिलॉसफी है, कम्युनिकेशन इज़ व्हाट आई बिलीव you are having a command over a particular language. Hmm. That is good part. But if you can deliver your thoughts to other person, right, right, that is called communication. आप जैसे कोई साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो भी तो कम्युनिकेशन ही yes, है, non-verbal communication है, राइट? yes। तो कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग दो अलग चीजें हैं या दोनों साथ में चलती हैं एक पैरामीटर को लेकर? दे आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एंड पब्लिक स्पीकिंग एक यू आर डूइंग अ वन टू मेनी। सो कम्युनिकेशन वन टू वन होता है एंड पब्लिक स्पीकिंग वन टू मेनी होता है। तो कम्युनिकेशन में इट्स लाइक हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर विथ क्लैरिटी, एज आई टोल्ड कि यू आर डूइंग द सेम थिंग इन वन टू मेनी। कि if I whatever I am conveying my message, is the other person understanding what I'm telling, right? Am I making sense? Am I speaking with clarity? Okay, so am I clear with what the person is, how whatever I want to say, is it conveyed as the way I wanted to convey it? So ये communication, as I told, it's like it goes hand on hand, they're like brother and sister। Public speaking you're doing it in a group, same thing। अब यहाँ पे public speaking जब आप करते हो तो आपको इस तरह से आप अपने स्पीचेस को प्रिपेयर करना होता है ताकि मैं अकेले 5 लोगों को भी समझ आए, इस तरह से मुझे प्रोजेक्ट करनी है। अब वन टू वन में कम्युनिकेशन में क्या है कि आई एम हैविंग दिस वन टू वन कन्वर्सेशन, एंड देयर आई हैव टू एंश्योर दैट दिस पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ डिफरेंस। अब यहाँ पे जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो लोगों 500 लोग बैठे हुए हैं, एंड 500 लोग में से ऐसा होता है प्रमोद कि आप भी गए हो, काफ़ी कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो, तो वहीं पे आपका दोस्त बोलता है कि यार क्या बकवास था, क्या बेकार टाइम वेस्ट कर दिया, और वहीं पे आपको बहुत मज़ा आता है। ये लोग यार कितना अच्छा बोल गया बंदा। व्हाई? बिकॉज़ कि आपकी इनटेक स्टाइल और आपके दोस्त का इनटेक स्टाइल ही अलग था। तो हम पब्लिक स्पीकिंग में क्या करते हैं कि जब मैं एज़ अ स्पीकर खड़ी हूँ मैं स्टेज पे, 500 लोगों को हैंडल कर रही हूँ, 500 लोगों का इनटेक स्टाइल्स अलग है। किसी का काइनेस्थेटिक इनटेक स्टाइल है, किसी का ऑडियो है, किसी का विजुअल है। तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएगा ओनली व्हेन यू सी समथिंग, व्हेन आई एम मेंटोरिंग यू। जब मैं कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ, पीपीटी दिखा रही हूँ, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। अब ऑडिटरी पीपल ये है जिनको है कि अगर बोल दे, इफ द पर्सन इज स्पीकर इज वेरी मच क्लियर व्हेन शी इज और ही इज स्पीकिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, शी विल बी लाइक वाह मजा आ गया, अच्छा था। बट काइनेस्थेटिक लोग ऐसे लोग हैं, इनको है कि कनेक्ट करना है, दे वांट टू फील इट। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम पब्लिक स्पीकिंग में जब हम स्टेज पे जाते हैं, हम इन सारे एलिमेंट्स को लेके चलते हैं। जब हम स्टेज पे जाते हैं, मैं पीपीटी भी यूज़ करूँगी, प्रॉप्स भी लगाऊँगी जो मुझे विजुअल पीपल के साथ कनेक्ट कर सकूँ। ऑडिटरी लोगों के साथ मेरा पॉज़ होना चाहिए सही से, एंड आई शुड बी क्लियर, आई शुड बी स्पीकिंग विद द राइट वॉइस। अब काइनेस्थेटिक लोगों के लिए वी टेल पीपल कि ऐड सम अफर्मेशंस ऐड कर दो, विजुअलाइजेशन एक्टिविटी ऐड करो, राइटिंग ऐड करो, वेयरएवर दे फील। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग ऐड कर दो, है ना। सो दैट इज हाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो आपने प्रिपरेशन की बात की, स्टेज की बात की, प्रॉप्स की बात की, राइट, प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, राइट? राइट। ओके, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको। मुझे एक कॉलेज में बुलाया गया स्टूडेंट्स से बात करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है? और मैं एकदम फुल प्रिपेयर्ड कि मैं जाऊँगा और स्टेज को फाड़ दूँगा, ऐसा था मेरा थॉट प्रोसेस। मैं स्टेज पे पहुँचा, चढ़ा, और जैसे मैंने ऑडियंस को देखा, सो सारे ऑडियंस
अनइंटरेस्टेड दिखे मुझे, वो आपस में मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टिव अपना अपना काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और मेरे लिए एम्बैरेसिंग हो गया ये कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, आई एम ए स्पीकर हियर, और लोग मुझे सुन मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं है वो, और मेरा मतलब मेरे पैर कांपने लगे। मैंने कहा यार अब क्या करूँ? तो उस मोमेंट में मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूँ ऐसा सो दैट आई कैन गेन द अटेंशन ऑफ माय ऑडियंस। अगर आप होते उस जगह पे तो आप क्या करते? ये मेरे साथ हुआ है। हुआ है आपके साथ? हाँ। अच्छा। तो मैं बैंगलोर से हैदराबाद गई हाँ। सीएमआर कॉलेज में। ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरे से पहले जो बंदा था, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो दे वर वेरी मच बोरिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जब एंट्री करा मैंने रूम में, हॉल में, ऑडिटोरियम, एंड मैंने देखा कि ही इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज। पोडियम यूजुअली आपके स्पीकर व्यू में राइट साइड में होता है पोडियम, है ना? तो व्हाट ही हैज डन, पोडियम को उन्होंने स्टेज के बीच में लाया, ही इज स्पीकिंग, एंड ऑडियंस फोन देख रही है, ऑडियंस डिस्ट्रैक्टेड है, ऑडियंस इधर उधर है। तो ऐसे होता है कि जब आप यहाँ यहाँ से मैं बैंगलोर से गई थी कि मेरी ऑडियंस बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, मैं ऐसे बोलूंगी वैसे बोलूंगी, ऐसा होता नहीं है। ये एक बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कि मैं स्टेज पे जाऊँगा, एज़ इट इज़ होगा, बहुत अच्छे से जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक जो आर्ट होता है ना प्रमोद, कि पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है दैट यू लर्न, बट इट्स आल्सो एन आर्ट दैट यू आर स्टैंडिंग अलोन एंड यू आर हैंडलिंग दैट 500 पीपल। ठीक है? सो मेरे साथ क्या हुआ, मैं गई, सारे ऑडियंस बोरिंग लग रहे थे, फ़ोन यूज़ कर रहे, यहाँ-वहाँ है। अब मैं क्या करूँ? हुँ। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे, ऑर्गेनाइज़र ने क्या करा कि मेरा 90 मिनट्स का टॉक था, और ये जो बंदा था ही वाज़ कंप्लीटली बोरिंग। ही टूक 15 मिनट्स ऑफ माय एक्स्ट्रा टाइम इन फैक्ट, हुँ। एंड इसके बाद मेरे सेशन के बाद उनको जाना था घर, तो आई डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम आल्सो टू बाय। अब क्या हुआ कि आई सॉ ऑडियंस आर अनइंटरेस्टेड। ऑर्गेनाइज़र ने क्या करा कि मैम हैव कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम बैंगलोर, वी नीड टू गिव हर अ गुड ऑडियंस, एंड दे डिड एक्टिविटी, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग एक्टिविटी कराया। देन आई वेंट ऑन द स्टेज एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ, एंड मैंने सेशन रहा। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे ऑर्गेनाइजर ने मेरा काम को इजी करा, है ना? इट वाज इजी फॉर मी टू हैंडल द स्टेज, एंड मेरे को जो 90 मिनट्स के बोलने थे, मेरे जो ड्यूरेशन हुआ 45 मिनट्स। अब मैं 30 मिनट्स, मैंने 15 मिनट्स स्टार्ट ही करा, मैंने स्टेज पे हूँ, बड़ा स्टेज है, मेरी पीपीटी लगी हुई है, मैंने 90 मिनट्स का पीपीटी प्रिपेयर करा है, हुँ। और बड़ा स्टेज है, एंड 15 मिनट स्टार्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजर आके बोलती है कान के पास, मैम कैन यू रैप अप सून, वी वांट टू। मैंने बोला कि यार मेरा 90 पीपीटी स्लाइड्स बचा हुआ है, लोगों के सामने खड़ी हूँ, एंड हाउ डू आई फिनिश दिस? इट इज लाइक नॉट इजी। लोगों को लगना नहीं चाहिए कि मैं जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि कम टाइम में आधा मैंने स्टॉप कर दिया। तो ये सिचुएशंस हुआ, तो आई विल कम बैक टू अनदर सिचुएशन एज वेल। तो यहाँ पे आई हैड टू इंश्योर आई एम नॉट टू डिटेल, रादर देन आई एम नॉट टू फास्ट, कि सामने वालों को लगे कि मैंने खत्म करा जल्दी जल्दी। तो दैट इज़ हाउ आई हैंडल द स्टेज। अब रही बात अलग सिचुएशन, यहाँ पे तो मेरा काम ऑर्गेनाइज़र ने ईज़ी कर दिया। अब रही बात अगर मैं खुद होती स्टेज पे, अब मेरी कंडीशन को आप जैसे आपके किया। आपके जो सिचुएशंस था कि जहाँ पे आप स्टेज पे गए, लोग अनइंटरेस्टेड है एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको उस स्टेज को पहले संभालना, यू नो वी नीड टू नो कि हाउ डू आई हैंडल। कि हम एक एक चीज़ बोलते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना, जब हम स्टेज पे जाते हैं, तो हम इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते। जैसे आपने देखा, तो आप अपने स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके गए होंगे, है ना? हुँ। तो वहाँ पे जब आपने ऐसे ऑडियंस को देखा जहाँ पे अनइंटरेस्टेड हैं, तो हम यहाँ पे एक टेक्नीक यूज़ करते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व करा कि आपकी ऑडियंस, इसको हम बोलते हैं गेजिंग टेक्निक। तो हम जब स्टेज पे जाते हैं, हम थोड़ा सेकंड पॉज़ लेते हैं टू गेज माय ऑडियंस, एंड अगर मेरे ऑडियंस का उस टाइप का इमोशन है, आई विल नॉट गो एज़ पर माय स्क्रिप्ट, आई विल चेंज द वे आई टॉक। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द अटेंशन, देयर आर मल्टीपल वेज दैट यू कैन डू इट। आप पॉज़ के साथ आप एकदम जाके स्टेज पे साइलेंट हो जाओ, एंड देन स्टार्ट विद अ बैंग। ओके, सो पहला हमारा एज़ अ स्पीकर, पहला हमारा फोकस ही होना चाहिए दैट वी ग्रैब देयर एनर्जी, अटेंशन बैक। तो आप एकदम से यू कैन गो साइलेंट, पॉज इज, साइलेंस इज वन ऑफ द वे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ, या फिर स्टार्ट विद अ हाई एनर्जी। आपके जो फर्स्ट फ्यू सेकंड है प्रमोद, दैट रियली मैटर्स। ये मेरे साथ हुआ है। तो एवरी टाइम आई टेल माई स्टूडेंट्स कि आप जब स्टार्ट करो तो स्टार्ट विद अ बैंग। आपके 4 to 7 सेकेंड्स ऑफ योर स्टेज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। क्या हुआ था कि मैं जब गया, हाँ। तो जो सामने लोग बैठे थे ना, हाँ। तो उनमें से कुछ लोग फ़ोन देख रहे थे। अब मैं आ गया हूँ सामने, तो जनरली व्हाट हैपन, दे विल लुक एट मी एंड दे विल वेट फॉर माय स्पीच एंड राइट। माय राइट। स्टफ, राइट? उसमें क्या है कि मोबाइल देख रहे हैं,
वो चीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को गिरा दिया गिरा देता है, राइट। कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं कि व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट, हाउ आई एम गोना एड्रेस द एंटायर फोरम, व्हाट आर द थिंग्स आई हैव, एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू गेन दैट पार्ट. फिर देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द पर्सन हु वाज नॉट लुकिंग एट मी. आई सेड, सर यू हैव वेरी वेरी नाइस शर्ट, वेयर डिड यू बाय फ्रॉम? हुँ, तो नो गेट तो द गेट द अटेंशन. अटेंशन। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं और बोलना क्या, तो मैंने इसी से स्टार्ट कर दिया. आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो एनर्जी है, सो काफ़ी बार आपकी ऑडियंस अगर अनइंटरेस्टेड लगे, तो आपकी एनर्जी, आपकी जो वॉल्यूम है दैट यू कैन इंक्रीज इट, ब्रिंग द एनर्जी बैक। जैसे आप एक्टिविटी कर लो, जैसे मेरा एक हुआ था आईआईटी मद्रास में, मैंने जब बात करा तो लोगों का ऐसे ही था कि अनइंटरेस्टेड लग रहे थे। तो डिपेंड करता है कि आप उस ऑडियंस को किस तरह से, कितने टाइम बचा है तो व्हाट एक्टिविटी कैन आई डू। तो व्हाट यू कैन डू इज कि ईदर वन यू कैन बी साइलेंस, or you can bring your energy so high, make everyone stand and do little activity based value। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप जब स्टेज पे हो तब लोग अनइंटरेस्टेड, इट इज बिकॉज ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो। सो हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डाउन जाता है व्हेन वी सी दिस, बट bring back that energy by asking question, making something lighter for people, not going too hard and fast with the topic initially। first few second is for you to build rapport। अगर मैं आपको 15-20 मिनट नेक्स्ट सुनना चाहती हूँ, तो योर फर्स्ट हुक रियली मैटर्स कि किस तरह से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप एक्टिविटीज स्टार्ट कर लो, एनर्जी के साथ स्टार्ट कर लो, पॉज के साथ स्टार्ट कर लो। आप ऐसे चीज़ें स्टार्ट करो कि स्टोरी टेलिंग के साथ स्टार्ट कर लो, या फिर ऐसे सस्पेंस बोल दो कि पीपल विल लाइक क्या बोल दिया इसने। सो दैट इज हाउ यू कैन ग्रैब द अटेंशन बैक। ओके. तो मैं अपनी बात करूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग को ना हम्म, 2 चीज़ में डिवाइड करता हूँ, 2 हम्म, फॉर्म्स में डिवाइड करता हूँ. एक है हमारा डिजिटल स्टेज, जहाँ पे लोग रील्स बना रहे हैं, राइट, पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं और यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं. दूसरा है हमारा लाइव स्टेज, राइट, जहाँ पे आप सीधा कनेक्ट हो रहे हो ऑडियंस के साथ. मैंने अपने आप को देखा है कि व्हेन आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर थिंग्स आई हैव, एवरीथिंग इज बैंग ऑन, राइट, क्योंकि सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड है. लाइव स्टेज पे ऐसा नहीं हो पा रहा है. राइट। तो आपके अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है डिजिटल स्टेज में और लाइव स्टेज में? और क्या जो लोग कॉन्फिडेंट हैं डिजिटल स्टेज में, क्या वो इक्वली कॉन्फिडेंट या फिर डिलीवरी अच्छी कर सकते हैं लाइव स्टेज में? दोनों में बहुत डिफरेंस है, बट दे ऑल आर, दे बोथ आर पब्लिक स्पीकिंग। राइट. आज के टाइम पे डिजिटल स्पेस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डिजिटल स्टेज और पब्लिक जो पब्लिक स्पीकिंग का जो एक्चुअल फिजिकल स्टेज होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो डिजिटल स्पेस है, इट ब्रिंग्स यू विजिबिलिटी, एंड फिजिकल स्टेज ब्रिंग्स यू क्रेडिबिलिटी, है ना? तो डिजिटल स्पेस में जब आप बात करते हो, तो वहाँ पे यू नो कि पीपल आर नॉट देयर। यू नो कि आप रीटेक्स भी कर सकते हो, यू नो कि आप प्रिपेयर करके भी बोल सकते हो, यू आर ऑल गुड। राइट. बट problem with the physical space is like people are afraid, people are still fine when looking at the lens of the camera, but they are afraid of looking in the eyes of the person, है ना? तो दोनों है कि एज़ यू टोल्ड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाउ कैन इज़ इट अ पब्लिक स्पीकिंग? डेफिनिटली इट इज़ अनदर वे ऑफ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आज के जो टाइम है 2001 2025 का जो टाइम है, पीपल आर डिजिटलाइज्ड, दे हैव टू गो ऑन कैमरास, दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ। अब यहाँ पे दे हैव टू अंडरस्टैंड कि साथ में अगर आपको आपको देखना है कि आपका इंटेंशन क्या है, कि आपको विजिबिलिटी चाहिए। आई पर्सनली से कि क्रेडिबिलिटी विजिबिलिटी के लिए, दोनों के लिए ट्राई टू बी ऑन कैमरा एंड ट्राई टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट। एंड मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज तब ओपन हुआ है जब मैंने अपने आप को डिजिटल स्पेस में ज़्यादा बताया, हैव अट्रैक्टेड लॉट ऑफ फिजिकल स्टेजेस एज वेल। सो योर आपका क्वेश्चन ये भी था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द फियर, और हाउ इज इट प्रमोद? नहीं, मेरा ये था कि अगर कोई डिजिटल में बहुत अच्छा है, हाँ। उस स्टेज पे बहुत अच्छा है, तो क्या वो इक्वली हम्म, लाइव स्टेज पे अच्छा हो सकता है? हम्म, ये मेरा एक क्वेश्चन था आपसे. सो पॉसिबल है, Possible. एंड पॉसिबल है। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बोलती हूँ प्रमोद, कि आप, इट्स नॉट अबाउट डिजिटल और फिजिकल, इट्स अबाउट माइंडसेट. माइंडसेट। राइट.
तो आपके अगर माइंडसेट, जैसे मेरे पास, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देती हूँ, तो मैं ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करा सकती हूँ, मैं ऑफलाइन स्टेज नहीं दे सकती लोगों को। वेयर विल आई गेट फ्रॉम, है ना? मैं शायद मीटअप कर लूँ तो आई कैन गिव द ऑफलाइन स्पेस टू पीपल। लेकिन हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मिस वर्ल्ड स्टेज क्रैक करा है, मिस यूनिवर्स स्टेज पे गए हुए हैं, या फिर जो स्टॉक पे गए हैं, टेडेक्स पे गए हैं, ये सारे मेरे साथ डिजिटल स्पेस पे ही प्रैक्टिस करा है इन्होंने। अब डिजिटल स्पेस पे प्रैक्टिस करके क्या आप फिजिकल स्टेज पे कॉन्फिडेंस हो सकते हो? चांसेस आर यस। बट हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट? दैट इज अ क्वेश्चन। तो हम माइंडसेट पे सबसे पहले काम करते हैं प्रमोद। माइंडसेट के साथ साथ लोगों के पास होता है कि फिजिकली, आई मीन, दे हैव अ फियर ऑफ जजमेंट। कॉन्फिडेंस है, आप डिजिटल स्पेस में कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो, फिजिकल स्टेज पे आप बात कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। आपके माइंडसेट पे काम करो, आपके फ़ियर ऑफ जजमेंट पे काम करो। तो हमारा, जब जैसे हम प्रैक्टिस कराते हैं लोगों को, हम फ़ियर ऑफ जजमेंट पे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप कैमरा के ही सामने बोलो, लेकिन लोग के बीच में जाके बोलो। बताइए मेरे को ये जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कहाँ से आया? हुँ। मैंने मैं संदीप माहेश्वरी से मिल चुका हूँ, राइट? वहाँ पे मैंने देखा, नोटिस किया कि जितने बंदे जो कि कैमरा के में जो वीडियो बना रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वो संदीप के शो में आए और जब सामने ऑडियंस बैठी है, दे वर नम और वो बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एंड वी लाइक या वी आर डूइंग इट या तो मैं कहा यार ये कैसे पॉसिबल है? ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा। लाइक सुपर्ब। राइट। तो मुझे कहीं न कहीं ये क्वेश्चन था दिमाग में कि हाँ, मेंटल माइंडसेट ब्लॉक पे माइंडसेट भी माइंडसेट पे काम करना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के पास फ़ियर ऑफ जजमेंट होती है, फ़ियर ऑफ, वो जो जैसे हमने पहले भी बात किया था कि पास्ट फेलियर्स को लेके बैठे हैं। हुँ, कैमरा पे तो आपको पता है कि आप 10 बार रीटेक लेके बोल भी दोगे, क्योंकि नाउ दैट इज़ योर ब्रेड एंड बटर। लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप माइंडसेट पे काम करो पहले। आपके फ़ियर ऑफ मिस्टेक्स पे काम करो, कंपैरिज़न कर रहे हो आप, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आप जब माइंडसेट पे काम करो तो माइंडसेट इज़ नॉट द ओनली थिंग। What you do throughout the day, how you start your day, what kind of people are you meeting, what are you thinking of, what kind of conversation are you having with yourself, ये सारे चीज़ें आपके मेंटल ब्लॉकेजेस पे असर है। दिस थिंग्स इम्पैक्ट्स यू अ लॉट। हुँ, हुँ। जैसे प्रमोद, मैं मान लो कि मैं पूरा दिन नेगेटिव सोच रही हूँ, नेगेटिव बातें कर रही हूँ, एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक हो रहा है मेरा, लोगों के साथ मैं मिल रही हूँ जो मेरे को बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, मैं कोई चीज़ को लेके अप्रिशिएट ही नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग माई स्मॉल विन्स, आई एम नॉट ट्राइंग आउट देयर, आई एम जस्ट इन द रूम, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो आप किस तरह से अपने आप को, तो मेरे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो हम माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हैबिट्स के ऊपर पहले काम करते हैं। ओके, ये हैबिट्स हाँ, हैबिट्स, हैबिट्स। हाँ। माइंड ब्लॉकेज आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब मैं पूरा दिन बेड पे बैठी हूँ, मैं लेटी हुई हूँ पूरा दिन, टीवी देख रही हूँ, रील्स देख रही हूँ, रील्स में बोल रहे हैं कि भाई इसने भी कार ले लिया, उसने भी कार ले लिया, इसकी शादी हो गई, अरे मेरा लाइफ क्या है? मैं तो ये तो मेरे साथ शुरू की थी, ये तो 10 करोड़ कमा रही है अभी। इतना ज़्यादा कंपैरिज़न, आपके जो पूरा कंपेयर करके बैठे हो, आपकी स्क्रॉलिंग की हैबिट है, आपका ना शेड्यूल है, ना रूटीन है, एंड आप चाहते हो कि आप कॉन्फिडेंटली बोल लो, नहीं पॉसिबल है। कैमरा पे, मैं बता रही हूँ प्रमोद, पैंडेमिक हुआ था, हुँ, तो बहुत लोग कैमरा पे आए, बहुत लोग डिजिटल हुए, येस और नो, है ना? यस। तो वहाँ पे उसके बाद जो मेरे पास जो लोग आ रहे थे पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग के लिए, वो इसलिए आ रहे थे, बोले कि मैम, हम 2 साल लोगों को सोशलाइज़ नहीं करा। हम कैमरा पे ही थे, हम घर पे थे, आइसोलेट थे, इसलिए हमारे कॉन्फिडेंस चला गया है, डाउन हो गया है ना? तो इट्स नॉट अबाउट, आपको समझना है कि हैबिट्स पे काम करो, सोशलाइज़ भी करो, एंड साइमल्टेनियसली अपने आप को एक्सपोज़ करो। तो आपने जब हैबिट की बात की, एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, हुँ, उनके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत मुश्किल होता है, हुँ, राइट? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्जन्स एक तरह का बिहेवियर है, राइट। हैबिट है कि यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं कर सकता? डू यू एग्री विद दिस फैक्ट कि इसी सवाल से सवाल निकला है मुझे? मैं भी इंट्रोवर्ट थी, हाँ। एंड इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में इट्स नॉट दैट कि इंट्रोवर्ट हो तो आप कभी स्टेज पे बोल ही नहीं पाओगे। एक मिथ है हुँ, कि लोग सोचते हैं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मेरा अब कुछ हो ही नहीं सकता, आई कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर। अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इंट्रोवर्ट बोलते हैं कि यार दिस इज नॉट माई फोर्टे, पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट माई फोर्टे, बट इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, आई जब मेरे पास आते तो आई डो नॉट टेल देम टू चेंज द पर्सनालिटी।
आई टेल देम टू एम्ब्रेस हु यू आर। तो आप कैसे इसको बताते हो? सपोज कर मैं आपके पास आया, हम्म। आपने मुझे गेज किया, मुझे अंडरस्टैंड की, मेरी पर्सनालिटी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड, राइट? अब आपने मुझे देखा कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसको आप एड्रेस कैसे करोगे कि आप सीधा बोलो कि यू आर एन इंट्रोवर्ट और यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, या फिर कुछ एक टेक्नीक होती है उसकी पर्सनालिटी से कम्युनिकेट करने का कि भाई इसको इस ढंग से समझाना है? हुँ, हुँ। सबसे पहले एज़ आई टोल्ड कि हम उसके माइंडसेट पे काम करते हैं। जैसे आप मेरे पास आए, कोई इंट्रोवर्ट मेरे पास आता है, तो मैं उसे उसके माइंडसेट पे पहले काम करती हूँ। पहले मैं उसको समझाती हूँ, आई गेट हिम इंटू द एक्सेप्टेंस दैट यू कैन बी अ स्पीकर टू। वॉरेन बफेट, एलोन मस्क, ये सारे इंट्रोवर्ट थे। आई वाज़ ऑल्सो इंट्रोवर्ट, है ना? तो जब मेरे पास कोई आता है तो फर्स्टली आई मेक हिम अंडरस्टैंड टू एक्सेप्ट हू यू आर। इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू बी हू यू आर, बट ऑन द अदर साइड एंश्योर कि आप अपने पर्सनैलिटी को चेंज ना करते हुए यू एम्ब्रेस द अदर साइड ऑफ इट। हुँ। यू लर्न हाउ टू सोशलाइज योरसेल्फ। सो पहले हम उसके ब्लॉक्स पे काम करते हैं। पहले आई टेल कि यू कैन ऑल्सो बी योर स्पीकर। इट इज़ नॉट दैट यू गिव योरसेल्फ अ लेबल दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई कैन नॉट डू इट। मैं उनको कुछ एग्जांपल्स भी बताती हूँ। आई टेल उनको बिलीफ लाना है कि शायद मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले उनके बिलीफ पे हम काम करते हैं, बिकॉज़ उसने ना प्रॉपर एकदम से ईटा जैसे एक ब्लॉक्स बना रखा है कि नहीं हो पाएगा मेरे से। द मोमेंट हम उस ब्लॉक्स पे काम करते हैं, सबसे पहले उसके बिलीफ पे हम अफ़र्मेशंस पे काम करेंगे, उनको बोलेंगे कि यू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, चेंज योर द वे यू थिंक। उनके माइंडसेट पे पहले काम करेंगे एंड देन आई स्टार्ट टेलिंग देम कि ठीक है, योर इंट्रोवर्ट्स इज़ अ पर्सनैलिटी, बट एम्ब्रेस हू यू आर, बट द साइमल्टेनियसली चेंज द ट्राई टू एक्सट्रोवर्ट। अब इंट्रोवर्ट का क्या है कि दे रिचार्ज देमसेल्फ व्हेन दे आर अलोन, एंड एक्सट्रोवर्ट्स दे रिचार्ज देमसेल्फ व्हेन दे आर सोशलाइजिंग इट, आई एग्री। है ना? तो अब इनको क्या है कि दे मेक दिस थिंग इन अ बिलीफ दैट कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, बट दे नीड टू लर्न दिस स्किल, दैट्स इट, हाउ टू सोशलाइज इट एंड गेट बैक टू योर एनर्जी एंड रिचार्ज योरसेल्फ एंड गो एंड सोशलाइज अगेन। सो यू आर जस्ट लर्निंग दिस स्किल। हुँ, हुँ। ओके, तो अगर इसकी बात करें कि इंट्रोवर्ट की है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट ऐड हो जाता है कि अगर मैं बिहारी हूँ और मेरा एक्सेंट उतना अच्छा नहीं है या फिर ग्रामर उतना अच्छा नहीं है, और जब मैं स्टेज पे हूँ, तो मुझे उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है या अपने कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि लेट इट गो यार, लेट मी जस्ट डिलीवर व्हाट आई हैव इन माय माइंड, लेट पीपल जज व्हाटएवर दे हैव टू। तो इस तरह का माइंडसेट रखें जब हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सेंट और इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एब्सोल्युटली। एक्सेंट एक्सेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे को पता है कि सामने वाले को बिकॉज़ एक्सेंट गिव्स इट्स योर आइडेंटिटी, बट एक्सेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंटिल यू आर क्लियर विथ व्हाट यू आर टेलिंग, विथ व्हाटएवर एक्सेंट। सो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन सामने वाला कोई पॉइंट आउट कर दे, जैसे मैंने बोला, मैं बार-बार बिहारी बता रहा हूँ अपने आप को कि डिक्शन का बहुत इश्यू होता है वहाँ पे। राइट, राइट, स और श, राइट, ज और ज़, राइट। बहुत बड़ा इश्यू है और मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ को समझने में, राइट? आई रिमेंबर आई यूज्ड टू से शादी, हुँ, जबकि शादी, एंड देन शादी। द अदर पर्सन इज़ लाइक, "हे बिहारी, वर्क ऑन योर डिक्शन, हुँ, एक्सेंट, इट्स नॉट शादी, दिस इज़ शादी।" सो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहा था मेरे। राइट। अगर ऐसा हो किसी के साथ जो कि पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहता है, जैसे अगर हम साउथ की भी बात करें, हुँ, एक स्ट्रॉन्ग एक्सेंट वहाँ भी आता है, राइट? हर जगह का एक्सेंट है, अगर एक्सेंट थोड़ी है, स यू गेट टू नो कि वेयर इज़ ही कमिंग फ्रॉम। राइट। तो इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जाए कि एक्सेंट पे काम करना चाहिए क्या हमें? या फिर इसको एज़ इट इज़ न्यूट्रल रहने देना चाहिए? पहले आई रिकमेंड कि एक्सेंट बहुत ही ख़राब है, तो डेफ़िनेटली एक्सेंट पे काम करना चाहिए। लेकिन एक्सेंट के अलावा प्रमोद कॉन्फिडेंस पे काम करो, ये छुप जाता है। आपकी जो ग्रामर इश्यू है, आपकी जो एक्सेंट है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, कॉन्फिडेंस पे काम करो सबसे पहले। एंड साइमल्टेनियसली अगर एक्सेंट पे काम करें, क्योंकि मेरी ये भी प्रॉब्लम थी कि आई वाज़ ऑल्सो समवन कि मेरे भी बिहारी एक्सेंट कहीं आ रहा है। मैं साउथ में बहुत पली-बड़ी हूँ, तो मेरे भी थोड़ा एक्सेंट आ जाता है एंड आई वर्क विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। अब यहाँ पे व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, एंड मैं ये सेम चीज़ अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हूँ कि मुझे पता है, आई स्टार्टेड आस्किंग पीपल जिनकी इंग्लिश अच्छी है, चाहे वो मेरे टीचर हो, चाहे वो मेरे सीनियर हो। आई स्टार्टेड टेलिंग देम कि टेल मी, आई वांट यू टू आइडेंटिफाई फ्यू वर्ड्स दैट आई यूज़, आई रॉन्गली प्रोनाउंस देम। तो
वो मुझे लिस्ट ऑफ देते थे, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आई एम रॉन्गली प्रोनाउंसिंग इट, मेरे एक्सेंट खराब है उस वर्ड्स को लेके। एंड सिंपली मैं जो करती थी कि मैं अपने गूगल में जा रही हूँ, गूगल में वो वर्ड डाल रही हूँ एंड हाउ टू प्रोनाउंस दिस, वहाँ पे एक लिप सिंक का ऑप्शन आता है, अगर आप देखो गूगल में तो उसको स्लो भी करके सुन सकते हो एंड फास्ट भी करके सुन सकते हो। आई स्टार्टेड डूइंग दैट, नंबर 1। एंड इसको मैं बार-बार पूरा दिन रिपीट कर रही हूँ अंटिल आई एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग प्रोनाउंसिंग इट राइट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल। मैं यूट्यूब का भी ज़्यादा आई स्टार्टेड वाचिंग यूट्यूब एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश पॉडकास्ट, आई स्टार्टेड लिसनिंग टू इंग्लिश मूवीज़ और जब भी मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, आई वाज़ लाइक वेरी मच अवेयर एंड मेरे माय ईयर्स एंड आईज़ आर ओपन ऑन हाउ द पर्सन इज़ आर्टिकुलेटिंग, हाउ द पर्सन इज़ प्रोनाउंसिंग इट। सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग इट प्रमोद। तो अगर आप कॉन्फिडेंस ऐड कर सकते हो, ये सारा छुप जाता है, लेकिन इट इज़ अ कंसर्न, मेजर कंसर्न है। आप कम 1-2 वर्ड्स है तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज़ हैव अ मेंटर फॉर इट। और यहीं पे सॉफ्ट स्किल्स आ जाता है। हुँ, अब जैसे आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ, मैंने गलत कर रहा हूँ। हुँ, फीडबैक देना, फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल, राइट। राइट? बहुत तो क्या करते हैं ना, इस पे आप डिफेंसिव हो जाएँगे या फिर बहुत ब्लंट हो जाएँगे। आप किसी को बोला कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, हुँ, डोंट टीच मी। अभी जैसे हुँ, मैं अपनी बात करूँ कि यहाँ पे पोज़ीशन बोलते हैं, हुँ, पोज़ीशन, हुँ, यही पोज़ेस, ये मुझे नहीं पता था पहले। जब मैंने जैसे आपने बोला ना यूट्यूब देखना स्टार्ट किया, इंग्लिश मूवीज़ देखना स्टार्ट किया, पॉडकास्ट देखना स्टार्ट किया, देन यू आई गॉट टू नो अरे देयर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग दीज़ वर्ड्स राइट, एंड यू हैव टू लर्न इट। तो यहीं पे मैं अब दूसरा मैं टॉपिक जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है, वो है आईटी फर्म में। राइट, आईटी में अगर आप देखोगे कोडिंग कर रहे हैं, फ्रेमवर्क है, बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, टेक्निकली सो इंटेलिजेंट, बट सारे प्रमोशंस मिस कर रहा है। राइट, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि अपने आइडियाज़ को कैसे डिलीवर करना है, डिलीवर करना। कैसे बात करनी है, राइट? तो ये पार्ट का मुझे बहुत गैप दिखता है कि एक कोने में बैठ के कोई कोडिंग कर रहा है, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है, उसको कोई देख भी नहीं रहा है। वही एक बंदा जो कि कोडिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विथ हिज़ कम्युनिकेशन पार्ट, ही नोज़ हाउ टू इंटरैक्ट विथ पीपल इन इंटरनेशनल पीपल। वो चीज़ कैसे इनको एड्रेस किया गया है, वो अगर आज कॉर्पोरेट में इंट्रोड्यूस किया जाए, हुँ। सॉफ्ट स्किल्स आज को हो गया है काफ़ी, इसको आप किस एंगल में देखते हो, किस ढंग से देखते हो कि क्या बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में सॉफ्ट स्किल सीखना आईटी फर्म्स में? सो सबसे पहले प्रमोद, आईटी प्रोफेशनल्स ज़्यादातर कंपनी का जो सेल्स है हुँ। और ज़्यादातर कंपनी के जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, ड्रॉप इसीलिए होता है 90% बिकॉज दे डू नॉट हैव अ राइट टीम हु कैन कम्युनिकेट राइट, है ना? तो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए सॉफ्ट स्किल, स्पीकिंग स्किल, जैसे इससे पहले भी आपने पूछा था कि इसे सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इफ दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, दे आर नॉट गोना एक्सेल इन देयर करियर। अब ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होता है कि द वे यू टॉक, द वे यू आर हैविंग कन्वर्सेशन, द वे यू आर आर्टिकुलेटिंग, द वे यू आर हैंडलिंग टीम, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, आपके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपके जो भी समथिंग दैट इज नॉट टेक्निकल इज सॉफ्ट स्किल। ओके। ठीक है। सो मेरे पास, बिकॉज मैं आई एम अ कोच फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, पब्लिक स्पीकिंग कोच फॉर आईटी प्रोफेशनल। हुँ, अब मेरे पास 90% जो स्टूडेंट्स आते हैं, हुँ, दे आर अबव 35 हुँ, एंड दे आर समवन हु हैज़ 8-10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब इससे पहले वाले जो लोग आते हैं 3-4 साल वाले, दे लाइक कूल, आई एम ऑल गुड, आई डू नॉट नीड मच एंड वो जल्दी इनिशिएट नहीं लेते, आई डू नॉट नीड, आई जस्ट वांट टू टॉक कॉन्फिडेंटली इन द टीम मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट। दे आर कंफर्टेबल, दे आर इन अ कंफर्ट जोन। अब मेरे पास जो लोग आते हैं 5 साल से, 8 साल से, 10 साल के जो लोग आते हैं, हुँ, दे लाइक कि वो तो कंपनी जॉइन करते हैं, आईटी वाले कंपनी जॉइन करते हैं, ठीक है मुझे कोडिंग करना है, मुझे लैपटॉप का काम करना है, आई एम ऑल गुड। अब जब उनको प्रमोशन चाहिए, जब उनको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो ये वहाँ पे स्टक हो जाते हैं एंड दैट इज़ वेयर दे आर नॉट एबल टू हैंडल टीम, दे आर नॉट एबल टू गेट प्रमोशन, विजिबिलिटी नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं प्रमोद, दे टेल कि सुजाता मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ विदाउट प्रमोशन, मेरे जूनियर को रिकॉग्निशन मिल रहा है, मुझे वहीं पे नहीं मिल रहा है। व्हाई? बिकॉज़ कि तुम विजिबिलिटी पे काम ही नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम प्रोजेक्ट करना जानते ही नहीं हो, तुम अपने बातें रखना जानते ही नहीं हो, यू आर नॉट एबल टू स्पीक विथ क्लैरिटी, यू आर नॉट एबल टू पुट योर थॉट्स फॉरवर्ड, हाउ विल यू?
तो सो क्या स्टेप लेना चाहिए उनको कि इस चीज़ से बाहर आने के लिए? सबसे पहले तो उनको यू शुड स्टार्ट प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ। आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंस पे काम करना है, विजिबिलिटी पे काम करना है। आप काम तो कर रहे हो, प्रोसेस नॉलेज है, आप उसको प्रोजेक्ट नहीं करना जानते हो। जस्ट बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू योर सीनियर्स, टॉकिंग आपको इन्फीरियर फील हो रहा है, तो पहले तो अपने आप पे काम करो। स्टेप वन इज दैट यू वांट, इफ यू आर समवन, इफ यू आर एन आईटी प्रोफेशनल, यू वांट विजिबिलिटी, यू वांट ग्रोथ इन योर करियर। सॉफ्ट ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे सबसे पहले काम करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट build your belief system, have a mindset shift कि whatever happened is happened. Okay, your son junior is getting promoted, okay, you didn't get recognition until now, stop, leave your old identity and then you because जो चीज आप करते आ रहे हो सेम चीज करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपको मिलते आ रहा है। The very first thing that you need to shift is your mindset. And then you should start projecting your work out there, start looking forward for an opportunity where you can speak, you can increase your visibility. मीटिंग्स में बोलो, अगर मीटिंग्स में इश्यू हो रहा है एट 30 सेकेंड में, हमेशा बोलते हो 30 सेकेंड रूल। तो एट क्या है 30 सेकंड रूल? 30 सेकेंड रूल है कि मान लो कि आप मीटिंग्स में एकदम म्यूट रहते हो, आप बोलते ही नहीं हो मीटिंग्स में, तो ऑल दैट यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ इज दैट आई एम गोना टॉक फॉर 30 सेकेंड्स टुडे इन द मीटिंग। तो अपने आप को आप चैलेंज दोगे कि मैं 30 सेकेंड में बोलूंगा मीटिंग में, 2 दिन 30 सेकेंड में बोलो, इंक्रीज द 30 सेकेंड एवरी अल्टरनेटिव डे। कि टुडे आई स्पोक फॉर 30 सेकेंड, मे बी टुमारो आई एम गोना ऐड मोर 30 seconds, मे बी आफ्टर फॉर 2 days मे बी आई एम गोना ऐड मोर 30 seconds इन माय कॉन्वर्सेशन व्हेन So आई टॉक 30, इन द मीटिंग। 60, 1 हाँ, minute सो like you're not gonna completely be like कि मुझे बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, उसके तरह बोलना है, नहीं। आप अपने लेवल पे हो, आप ज़ीरो लेवल पे, लेवल 0 में हो और आप कंपेयर नहीं कर सकते हु इज़ इन द लेवल 5। ऑल दैट यू नीड टू डू इज़ गो विथ योर ओन स्पीड, ऐड 30 seconds एक्स्ट्रा इन योर टीम मीटिंग्स, दैट्स इट। एंड पार्टिसिपेट इन ऑल अदर एक्टिविटीज दैट हैपन्स। जैसे आपके कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, आपके जो टीम मीटिंग्स होते हैं, आपके जो मैनेजरल मीटिंग्स होते हैं, आपके कुछ एक्टिविटीज कॉर्पोरेट्स में होते हैं, बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग। यू मेस अप, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अब जो जो मेरे पास सीनियर लेवल के लोग आते हैं, दे ऑल आर लाइक टू मच लाइक ये मेरा आइडेंटिटी है, मैं इसको जाने नहीं देता हूँ मैं। एंड दे आर लाइक आई ऑलवेज यूज दिस स्टेटमेंट, शायद लोगों को ऑफेंड होगा ये स्टेटमेंट सुन के, पीपल डोंट वांट टू लुक लाइक एन इडियट ऑन द स्टेज। पीपल डोंट वांट टू लुक लाइक एन इडियट ऑन द स्टेज ओके। बिकॉज उनको बेवकूफ नहीं दिखना। हाँ। क्योंकि मैं सीनियर हूँ, मैं इस घर से आती हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं ऐसे पोजीशन में, मैं सीईओ ऑफ द कंपनी हूँ, और अगर मैं बेवकूफ़ दिखा, मेरा टीम मुझे लीनियंटली लेगा या फिर क्या सोचेगा मेरा टीम। सो यू आर नॉट रेडी टू लूज द ओल्ड आइडेंटिटी। हाउ डू यू थिंक यू कैन एम्ब्रेस द न्यू आइडेंटिटी दैट यू वांट? मुझे वो चाहिए, लेकिन मुझे ये छोड़ना भी नहीं है। You're not gonna embrace that. You need to shred off the old identity and then embrace who you want to be. ये Change your आपने mindset. सीईओ की बात की ना, हम्म तो एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मैंने बहुत सारे सीईओ को देखा है एंड आई डोंट वांट टू टेक अ नेम ऑफ हम्म कोर्स, बट ऐसा कौन सा सरप्राइजिंग सॉफ्ट स्किल्स है जो कि जिसमें ज़्यादातर सीईओ या फिर लीडरशिप में वो स्ट्रगल करते हैं? हम्म मैं खुद भी एक सीईओ हूँ, तो हम्म आई नो माय पिटफॉल्स, बट यू हैव ट्रेन्ड लॉट ऑफ सीईओ एज़ वेल, राइट? हम्म तो आप क्या-क्या सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन करते हो सीईओ को? सीईओस को एज आई टोल्ड कि मैं पब्लिक स्पीकिंग कोच हूँ, तो हुँ, मेरा मेरा मेजर लर्निंग जो उनको टीचिंग में आता है, इट इज़ अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। मेजर कम्युनिकेशन पे कैसे बात करनी है, टीम्स में कैसे बात करना है एंड ऑल ऑफ दैट। एंड मेजर कैन यू गिव मी एन एग्जांपल्स? थोड़ा बता सकते हो और डिटेल में थोड़ा-सा? पब्लिक स्पीकिंग, मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग में होता है, तो आई टीच ऑल द सीईओज हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एट देयर वर्क प्लेस। जैसे आप हाउ डू यू टॉक कॉन्फिडेंटली इन अ टीम मीटिंग, हाउ डू हैव कॉन्वर्जेशन विद द क्लाइंट्स, हाउ डू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद द स्टेक होल्डर्स, हाउ टू हैव कॉन्वर्जेशन विद योर पियर्स, डायरेक्टर्स लेवल। सो बेस्ड ऑन दिस हम क्या करते हैं कि आई मेंटोर, मेरा स्पेशलाइजेशन यही है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पे हम ब्रेक डाउन करते हैं जब मैं सीईओज के साथ काम करती हूँ। तो मैं 3 फ़ेज़ेज़ पे काम करती हूँ। हुँ। फ़ेज़ 1 हील फ्रॉम योर फ़ियर, फ़ेज़ 2 स्पीक कॉन्फिडेंट एंड फ़ेज़ 3 लीड विथ अथॉरिटी।
सो हील फ्रॉम योर फियर, स्पीक विद कॉन्फिडेंस, लीड विद अथॉरिटी। अब यहाँ पे वॉट एवर आई एम टीचिंग, नंबर वन होता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द इमोशन दैट यू आर डीलिंग। अब एज आई टोल्ड यू कि जैसे आपका क्वेश्चन था कि व्हाट आर द थिंग्स दैट सीईओ नीड टू, सॉफ्ट स्किल्स soft skills that CEO need to adapt so that they can be a good CEO और या फिर स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करते हैं। हाँ। सो सॉफ्ट स्किल्स को लेके, तो सॉफ्ट स्किल में पब्लिक स्पीकिंग एक एक ऐसा स्किल है दैट आई एम मेंटोरिंग ऑन। सॉफ्ट स्किल में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं प्रमोद, तो आई एम मेंटोरिंग जस्ट वन स्किल इन दैट इज कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। तो यहाँ पे ज़्यादातर सीईओ जब आते हैं तो दे हैव दिस माइंडसेट कि मे बी आई एम नॉट बेटर देन द अदर पर्सन, कंपैरिजन वाला सेम चीज़। प्रमोद, मैंने एक चीज़ देखा है कि चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई भी हो, डिस्पाइट दैट प्रोफेशन, बिकॉज मैं यूनिवर्स को भी, मिस यूनिवर्स को भी मेंटोर करा है, आई मेंटोर्ड आईटी प्रोफेशनल ऑल्सो। सो आई सी देम एज अ ह्यूमन। एंड मैंने जो प्रॉब्लम देखा है डिस्पाइट द पोजीशन इज दैट दे ऑल आर स्ट्रगलिंग विद द सेम चैलेंज। अब वो जो स्किल जहाँ यूज करे दैट इज डिफरेंट, अदर्स दे ऑल हैव बीन डीलिंग विद द सेम थिंग प्रमोद। ओके, तो आईटी का हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो दिख रहा है सामने मुझे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन हो रहा है, जहाँ पे टेक्निकल जॉब्स बिल्कुल चेंज होती जा रही हैं। तो अगर कोई आईटी में है तो वो ऐसा कौन सा सॉफ्ट स्किल्स को हमेशा अपने पास रखे जो कि आउटडेटेड नहीं होगा और हमेशा डिमांड में रहेगा? ऐसा आपको लगता है ऐसा कोई सॉफ्ट स्किल्स है हमारे पास? कौन सा सॉफ्ट स्किल जो आपके डिमांड में भी रहेगा एंड आउटडेटेड भी नहीं रहेगा। आउटडेटेड भी नहीं रहेगा, जबकि मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आज एआई ने सब कुछ चेंज हो रहा है। चेंज कराएगा। अभी तो यहाँ पे आपके एडिटर्स बन रहे हैं, वो आके आपके ऑन बिहाफ बात कर रहे हैं। तो बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं यार अब छोड़ो पब्लिक स्पीकिंग है, क्या करना है, मुझे एडिटर बनाना है, डाल देना है। तो ऐसा अगर, लेकिन उनको आईटी में रहना पड़ेगा। राइट। तो अगर आईटी में है वो, तो ऐसे कौन सा सॉफ्ट स्किल्स को हमेशा कैरी करें जो कि आउटडेटेड भी ना हो और हमेशा डिमांड में भी रहे? ऐसा कुछ आपको दिखता है कि प्रोजेक्शन है आपके पास ऐसा कोई? सो एज आई टोल्ड कि नंबर वन, कम्युनिकेशन इज नेवर आउटडेटेड। आपको तो कल आप आईटी रहे, एआई रहे, ना रहे, जॉब रहे, ना रहे, सबसे पहले तो यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट बेटर। नंबर टू दैट यू नीड टू लर्न इज द टीम मैनेजमेंट। सो अगर आप टीम मैनेजमेंट सीख गए, यू नो हाउ टू हैव दिस ऑपरेशंस, हाउ टू डू द कम्युनिकेशन विद पीपल, हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर टीम मेंबर्स, दैट इज समथिंग दैट अगेन विल हेल्प योर एम्पैथी। एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं दैट यू आल्सो नीड टू लर्न। जैसे मैंने क्या नोटिस किया कि जितने भी लोग, पीपल हु आर क्लाइंबिंग अप द लैडर, समवेयर दे, आई मीन नॉट एवरीवन, बट मोस्ट ऑफ देम दे स्टॉप बीइंग एम्पैथेटिक। एम्पैथी थोड़ा पीछे छोड़ के दे बिकम मोर असर्टिव टुवर्ड्स द टीम, Correct. है ना? तो आई रिकमेंड कि बैलेंस बोथ। So, you can be assertive at the same time balance the emotion as well. So, people management is very important and simultaneously empathy is, ये दो तीन चीज़ें मुझे जो दिखता है कि जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन, आपके जो टीम मैनेजमेंट है, एम्पैथी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और अभी मैंने आपका रिसर्च किया था, मैंने जो देखा था आपको कि आप इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कोच हैं, जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग मुझे लगा, क्योंकि उनके साथ काम करना मतलब लोगों को क्या दिखता है, ग्लैमर उनको दिखता है या परफेक्ट, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो सामने नहीं आता है किसी के, वो आपको पता होता है। करेक्ट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सेलिब्रिटी को कोच कर रहे हो तो वहाँ पे क्या आपका माइंडसेट होता है? क्योंकि एक सेलिब्रिटी तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, स्टेज पे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उनको भी क्या कोचिंग चाहिए होती है? एब्सोल्युटली। किस तरह की कोचिंग मिलता है अब उनको? जैसे मैंने मिस वर्ल्ड तरीना को मैंने मेंटोर करा था। मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड तरीना। तो जब मेरे पास वो आई थी तो आई सॉ शी हैज़ सम 400-500 के फॉलोअर्स। हुँ। उनके जो रीसेंट पोस्ट मैंने देखा, शी वाज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 50 प्लस कैमरामैन, शी वाज़ सो कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग वाज़ ग्रेट एंड आई एम लाइक कि शी टेक्स्टेड मी टेलिंग, "सुजाता, आई वांट टू डेवलप माय कॉन्फिडेंस।" I was like, she's already confident. Why do she need communication? मेरे पास क्यों आ रही है all of that? I was there. So, काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे आते हैं who are very good on social media. I mean, they are very good at their profession. कैमरा पे बोल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं. And
मेजर सेटबैक जैसे आपने बताया, ओनली आई नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड, ओनली आई नो कि क्या डील कर रहे हैं। मसाला दो मसाला मसाला हाँ, क्या क्या हो रहा है वो? तो मेजर होता है कि अब द सेम थिंग, प्रॉब्लम एक ही है प्रमोद, बट मेजर है कि इट्स ऑल अबाउट देयर माइंडसेट अगेन। जैसे एक एक 2-3 इंसिडेंट बताऊँगी, हाँ, मैं नाम नहीं लूँगी हाँ, किनका, तो तो अब 2-3 इंसिडेंट बताऊँगी। जैसे मेरे पास लोग आते हैं कि कॉन्फिडेंस पे काम करना है। अब एक लड़की मेरे पास आई और थोड़ा अंधेरा वाले रूम में बैठी हुई थी। इट वाज़ लिटिल डार्क, हम ज़ूम मीटिंग में बैठे हुए थे। उसके ऊपर की आँखें फुले थे, नीचे की आँखें फुले थे। एंड शी केम टू मी टेलिंग दैट, ऐसे ऐसे आई एकदम से, सुजाता आई वांट कॉन्फिडेंस, आई डोंट नो, आई वांट टू स्पीक ऑन, ऐसे बोल रही थी। मैंने बोला कि रिलैक्स, काम डाउन, व्हाट हैपेंड? Then that is where she told that I lost my mom, I lost my dad at the same time, and I'm the elder daughter. I have my younger brother to take care. और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मैं सोशलाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं लोगों से मिल नहीं पा रही हूँ, एंड आई वांट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। आप क्या करोगे? है ना? इफ आई टीच हर ऑल द बॉडी लैंग्वेजेस, वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके दिमाग में नहीं जाएगा। सिमिलर विथ मल्टीपल सेलिब्रिटीज दैट आई हैव वर्कड, उनके जैसे मेरी स्टूडेंट मिस वर्ल्ड तरीना थी, तो शी वाज़ ऑन अ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स स्टेज। शी वाज़ द फर्स्ट रनर अप। अब उसने क्राउन, शी डिडन्ट गेट द क्राउन डिस्पाइट रीचिंग देयर, फर्स्ट शी वाज़ द फर्स्ट रनर अप। अब उसके साथ क्या हुआ मैं बताती हूँ कि शी वेंट ऑन द स्टेज, शी वाज़ ऑल गुड, परफेक्ट, एवरीथिंग वाज़ ग्रेट, जजेस भी बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। शी मिस्ड ऑन हर कम्युनिकेशन, जब क्वेश्चन पूछा गया शी फंबल्ड। अब वहाँ पे दैट वाज़ द ओनली ड्रॉबैक दैट शी लॉस्ट द मिस यूनिवर्स क्राउन। शी वाज़ ऑल गुड कि ठीक है, आई लॉस्ट द क्राउन, इट डज़न्ट मैटर, नेक्स्ट बार ट्राई कर लेंगे, इट्स ऑल गुड। एक टाइम के लिए बुरा लगेगा, फिर शी विल कम बैक। प्रॉब्लम विथ हर वाज़ दैट कि सोशल मीडिया, पब्लिक, तो वहाँ पे लोग कमेंट करना, रील्स क्रिएट कर रहे हैं कि शी इज़ ब्यूटी विथ नो ब्रेन एंड शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक, एटलीस्ट स्पीकिंग में तो इन्वेस्ट कर लेते इन ऑल ऑफ दैट। तो दैट ब्रोक हर डाउन। ओके, And when that broke her down, she started isolating herself for the last 2 years, उसने स्टेज पे गई नहीं। ओह! और बोले कि मैं स्टेज पे, मेरे को I started isolating myself because I couldn't face people. And now that she couldn't face people, ज़्यादा से ज़्यादा अपने she is running away from her fear। हुँ, यहाँ पे क्या हुआ that उसके कॉन्फिडेंस और ड्रॉप होना शुरू हो गया। And now that she came to me telling, Sujata, I want Miss World or Miss Universe crown, help me out। तो that is where we started reworking on our mindset। काफ़ी बार जो हम सोशल मीडिया में उनकी जो ग्लैमरस चीज़ें देखते हैं, इट इज़ नॉट द सेम। एवरीवन आर डीलिंग विद देयर मेंटल ब्लॉकेजेस। सो उस पे हमने काम करा, एंड उन्होंने बताया कि उनके पास मेंटोर पहले भी थी, लेकिन इट डिडंट वर्क आउट, शी डिडंट कनेक्ट और व्हाट, आई डोंट नो। लेकिन जब वो मेरे पास आई, हमने उस मेंटल ब्लॉकेजेस पे काम करा। एज आई टोल्ड प्रमोद, नो मैटर वेदर दे आर सेलिब्रिटी, सीईओ, हुएवर दे आर, मेंटल ब्लॉकेजेस सबका है। राइट, एंड जब हमने उन पे मेंटल ब्लॉकेज पे काम करा प्रमोद, मार्च में उनकी ट्रेनिंग खत्म हुई एंड सितंबर में शी बिकम मिस वर्ल्ड। वाह! एंड एक और भी हैक मैं सभी लोगों को बताती हूँ, आई वांट टू ऐड ऑन हियर, कि जब भी आप स्टेज पे जाओ, जैसे स्पेशली हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को सजेस्ट करते हैं, या फिर कोई इंटरव्यू दे रहा है, तो जब भी आप स्टेज पे जाओ, या जब भी आप वो प्रेजेंटेशन देने जाओ, जब भी आप वो गिग देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द नर्वस स्पीकर। That is a one major hack anyone can take. Keep yourself from the nervous speaker. Example, you have worked yourself, you groomed yourself, आप एकदम affirmation, meditation, gratitude सब करके आए हो इंटरव्यू देने के लिए, आज मुझे अच्छे से करना है। अब आपके बाजू में जो बंदा बैठा है नेगेटिव, कि बोलेगा कि यार पता नहीं वो एचआर कैसा होगा, पता नहीं वो कैसे बोलेगा, आई एम वेरी नर्वस, उसका एनर्जी आप में कहीं ना कहीं आ रहा है, एंड दैट विल डिस्टर्ब यू फ्रॉम परफॉर्मिंग बेस्ट। So I always say, keep yourself away from the nervous speaker before your talk, presentation or a gig. इसीलिए मोस्ट ऑफ द सिंगर्स जब वो स्टेज पे गाना गाने जाते हैं ना, वो अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेते हैं। एक Actually, रूम में बंद हो जाएँगे और वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अलग ही ज़ोन में चले जाते ये हैं एंड दे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, 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 हुँ, दिस पार्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। राइट, राइट। तो आप जब ये किसी सेलिब्रिटी को कोच कर रहे हो तो डू यू बिकम इमेज कंसल्टेंट? हुँ, क्योंकि जो उनके इमेज का आपका काम होता है उनके इमेज को पॉलिश करना, राइट। राइट? उनको दिखाना कि भाई दिस इज़ द वन व्हॉम यू कैन सेलेक्ट फॉर दैट मैटर। हुँ, अब मुझे एक बताओ जब आप इमेज को पॉलिश कर रहे हो,
एक होता है मैं रियल में कौन हूँ, एक होता है कि पॉलिश करके मैं ये बन गया हूँ। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है क्या कि जो रियल इमेज है वो इंटैक्ट नहीं हो पा रही है पॉलिश वन्स के साथ और स्टेज पे आके कुछ गड़बड़ हो गया, हुँ, ऐसा होता है क्या? हुँ। मैं इमेज पे तो नहीं काम कर रही हूँ। हुँ, इमेज में 2-4 चीज़ें आई मीन इमेज में मेजरली ग्रूमिंग्स पे इमेज का तो हम नॉन वर्बल जेस्चर्स पे काम करते ही हैं। द वे यू लुक प्रेजेंट एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये जो इमेज का मेजरली ग्रूमिंग पे आपके ड्रेसिंग सेंस पे आ जाते हैं, उस पे तो आई एम नॉट वर्किंग। ओके। बट जब भी मैं काम करती हूँ व्हेनेवर वन हैव टू प्रेजेंट आई एंश्योर कि दे कैरी अ राइट बॉडी लैंग्वेज। जैसे मैं बैठी हूँ प्रमोद, तो हमारा क्या है कि मेरा हाथ ऐसे है, अगर मैं ऐसे ऐसे बैठी तो आई एम एंश्योरिंग माय बॉडी इज ब्रॉडन, आई एम लुकिंग कॉन्फिडेंट, बट आई कैन ऑल्सो सिट लाइक दिस एंड आई कैन ऑल्सो टॉक टू यू। हुँ, हाउ डज इट लुक, है ना? तो हम जब सेलिब्रिटीज के साथ हो या किसी भी प्रोफेशनल्स के साथ मैं काम करूं, हुँ, आई इंश्योर कि इनके नॉन वर्बल जेस्चर कैसे, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज प्लेस 55% ऑफ द रोल करेक्ट। in your entire talk, and if that 55% will not work, आपके posture बहुत important है, the way you carry, the way you sit, the way you look, that is very important। तो इस पे हम definitely काम करते हैं। the moment we work on this, इसलिए हम बोलते हैं ना कि कोई भी बिगिनिंग स्टेज में है जो अपने कॉन्फिडेंस में काम करना चाहता है, नो मैटर हाउ मच नर्वस यू फील इनसाइड, यू जस्ट प्रोजेक्ट योरसेल्फ दैट यू कॉन्फिडेंट, पोस्चर के थ्रू पॉसिबल है। एंड जैसे आपके पोस्चर सही है, आपके यू विल स्टार्ट कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। यू जस्ट हैव टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन विद योरसेल्फ, राइट कॉन्वर्जेशन। हुँ, बट आई एम टेलिंग यू प्रमोद, नो मैटर who the person is, no matter how good the speaker is, no matter कितना उस बंदा ने स्टेज पे बोला है, कितने स्टेजेस पे बात कर चुका है, बड़े बड़े स्टेज पे बात कर चुका है, इनफैक्ट मी, वी ऑल हैव नर्वसनेस, वी ऑल हैव स्टेज फियर। अभी भी होता है? हाँ, अच्छा। तो अभी भी होता है, अभी थोड़ी देर बैक मैं आप तो प्रमोद, मैं पब्लिक स्पीकिंग को एज़ अ स्किल देखती हूँ, लेकिन सबसे पहले इसको एज़ अ इमोशन देखती हूँ। तो आई ऑलवेज़ टेल दैट पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन इमोशन दैट यू आर वर्किंग ऑन। सो फ़ियर क्या है? एक इमोशन है। हुँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे आप बहुत पब्लिक स्पीकर्स को आपने देखा होगा, बोलते हैं कि इन 2 मिनट में हम आपका फ़ियर भड़ा भगा देंगे, यू विल बी सुपर कॉन्फिडेंट। ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे मान लो प्रमोद को आपको आपको गुस्सा आता है, या फिर मान लो कि आप हैप्पी हो, तो यू डोंट लाइक वन पर्टिकुलर इमोशन, यू वांट, कैन यू टेक आउट ऑफ दैट? कैन यू टेक एंगर इमोशन आउट ऑफ यू? शायद नहीं मतलब No, not possible। तो पॉसिबल आप नहीं। क्या करोगे? यू आर लर्निंग हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू टैकल इट। इन द सेम वे फियर एक इमोशन है, वो आप नहीं निकाल सकते हो। काफ़ी काफ़ी स्पीकर्स बोलते हैं कि आपका फियर इमोशन भगा देंगे, ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू लर्न हाउ टू टैकल इट, टैकल दैट्स इट। मैनेज कैसे करना है? मैनेज कैसे करना है, दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड स्पीकर एंड समवन हू इज़ लुकिंग फॉर टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। ओके। तो एज़ ए कोच अगर आपसे मैं पूछूँ कि एक कोचिंग देना एक सेलिब्रिटी को, कोचिंग आप देखते हैं एक सिंपल प्रोफ़ेशनल को, तो क्या इन दोनों को कोच करना डिफ़रेंट होता है? या फिर आपके ऊपर कोई यूनिक प्रेशर होता है कि यार ये सेलिब्रिटी को इस ढंग से ट्रेन करना है, प्रोफ़ेशनल को इस ढंग से ट्रेन करना है, ऐसा कुछ यूनिवर्सल कुछ आप फ़ॉर्म करते हो? दैट इज़ अ रीज़न प्रमोद कि मैं कोर्सेज़ नहीं, आई डोंट हैव कोर्सेज़। अब मेरे पास जब आते हैं तो सब प्रोफेशनल्स का अलग गोल होता है कि दे वांट टू गिव अ लॉन्ग प्रेजेंटेशंस, दे वांट टू गिव प्रेजेंटेशंस एट द वर्क प्लेस। एंड जब मेरे पास सेलिब्रिटीज आते हैं, उनके गोल्स अलग हैं। सेलिब्रिटीज के गोल्स अलग हैं और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के गोल्स अलग हैं। जब वही कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे दे वांट टू, अभी एक सेलिब्रिटी टॉलीवुड एक्टर आया था, ही वांटेड टू स्पीक कॉन्फिडेंटली इन टीवी। जब भी वो अपना मूवी प्रमोट करने जाए, ही वांटेड टू प्रेजेंट कॉन्फिडेंटली। जब भी उसके कॉन्फ्रेंसेस में टीवी न्यूज़ चैनल्स उनको अप्रोच करे, तो ही वांटेड टू स्पीक कॉन्फिडेंटली देयर। तो मैं क्या करती हूँ कि प्रेशर, ऐसा नहीं कि मैं प्रोफेशनल्स को उतना ध्यान नहीं देती हूँ, सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मेरे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अब दोनों के गोल्स के लिए मैं आई विल बी कमिटेड सो मच, लाइक आई एम कमिटेड टू द सेलिब्रिटी। अब जस्ट एज़ आई टोल्ड कि गोल्स अलग हैं, तो कस्टमाइज़ेशन के साथ मेरी ट्रेनिंग होती है। अब हुँ, थोड़ा-सा प्रेशर सेलिब्रिटीज़ की तरफ थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी रहता है कि ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। क्योंकि दे आर नॉट जस्ट प्रेजेंटिंग देमसेल्फ ऑन द स्टेज, दे आर रिप्रेजेंटिंग मी इन देम,
है ना? तो प्रोफेशनल्स का थोड़ा अलग है कि आई विल बी टीचिंग देम बेस्ड ऑन व्हाट आर दे गोइंग थ्रू। बट सेलिब्रिटीज़ का क्या है कि आई हैव टू वॉच देयर कॉम्पिटिटर्स वीडियोज़, आई हैव टू सी मल्टीपल ऑफ देयर उनके खुद के वीडियोज़, उनके जो सेलिब्रिटीज़ के वीडियोज़ हैं, उनके जो पियर्स के वीडियोज़ हैं, उनको थोड़ा स्टडी करना होता है। रिसर्च थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। So I customize the learning for everyone that they join. तो अगर कल को आपको एक चांस मिले कि भाई आपको ट्रेन करना है एलन मस्क को या फिर ओपरा विनफ्रे को, राइट? तो आप उनको कैसे ट्रेन कर सकते हो अगर आपको एक चांस मिले तो? एनी थॉट हियर? ओह दैट्स थिंग दैट आप मेरे को एक एज़ अ आप मेरे को ये विज़न बोर्ड में डालना पड़ेगा। हाँ, जैसे तो अब हम लोग देखते हो क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, राइट। बहुत ही प स्ट्रॉन्ग है। इनका जो प्रोजेक्शन है, सब्जेक्ट को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो कल को अगर चांस मिल जाए, तो क्या कर सकते हो आप उनके साथ? डेफ़िनेटली अगर मेरे को एलन मस्क के साथ या फिर ऐसे बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने का मौका मिले, हुँ। तो आई एम डेफ़िनेटली गोना से येस टू इट। एंड नंबर आपको 1 प्रेशर नहीं होगा कि यार ये तो एलन मस्क है यार? प्रेशर नहीं होगा। मैं हमेशा से प्रमोद जब भी मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मैं उसको एज़ अ ह्यूमन देखती हूँ। हुँ। सो प्रेशर तब कम हो जाता है क्योंकि दे आर ह्यूमन एंड ऑफ द डे। लेकिन हाँ, सेलिब्रिटी है, देयर इज़ अ प्रेशर दैट आई हैव टू डू इट। बट इनके साथ अगर मुझे कल को काम करना पड़ेगा, तो सिमिलर वे दैट आई एम गोना वर्क, बट आई एम गोना डू अ लॉट ऑफ स्टडी ऑन देम हुँ। फर्स्टली, क्योंकि दे ऑल आर गुड एट देयर कम्युनिकेशन। नंबर 1 उन्होंने काम एलन मस्क ने भी काम करा है, ही वाज़ आल्सो एन इंट्रोवर्ट राइट। बिफोर दिस, है ना? तो आई विल सी व्हाट इज़ दैट वन पीस दैट इज़ मिसिंग। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या देखा है with maximum people that I have worked with despite their profession is that they're not authenticity मिसिंग रहती है नंबर 1। नंबर 2 इमोशन मिसिंग रहती है। हुँ। ये दोनों चीज़ें मिसिंग रहती हैं मैक्सिमम लोगों के साथ जितना मैंने काम करा है। सो स्पेशली आई डोंट नो हाउ डू आई पुट इट फॉरवर्ड, बट मेरे पास जब दोनों स्टूडेंट आते हैं, दोनों जेंडर के स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमारा स्टोरी टेलिंग वाला एक फ़ेज़ आता है, राइट। या फिर जब स्पीच देना होता है तो दे आर लाइक इमोशन, टोन, इन सारी चीज़ों पे बॉयज़ टाइम लेते हैं प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन गर्ल्स को थोड़ा ईज़ी हो जाता है टू प्रोजेक्ट देयर इमोशन। तो डेफिनिटली इफ आई गेट एन अपॉर्च्युनिटी I think आई Elon Musk need that kind of training राइट, because he's emotionless राइट। guy. इमोशन, हाँ, हाँ, इमोशन इमोशन से पहले इमोशन, ऑथेंटिसिटी, करिश्मा, इन तीनों चीज़ पे काम करना ज़रूरी है। हुँ। हाँ, जब आप सैड हो, आपको मेंटल ब्लॉक हो, आप कौन से पब्लिक स्पीकर को सुनते हो जो आपको इंस्पायर करता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई वांटेड? अम, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैंने एक बार ऐसा हुआ था, मैंने इसके बारे में सोशल मीडिया पे भी बात करा कि 6 महीने पहले ऐसा ब्रेकडाउन आया क्योंकि हम एक कोच के साथ आई एम आल्सो एन एंटरप्रेन्योर, जैसे मेरी शाइन ब्रिल का भी कंपनी चल रही है। तो नॉट पब्लिक स्पीकर, बट इफ यू नो 6 मंथ्स डाउन द लाइन एक बार हुआ था कि आई वाज़ कंप्लीटली ब्रोक डाउन। ना फाइनेंसेस ठीक आ रहा है, ना मेरी बिज़नेस ठीक चल रही है, मेरा ब मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है, टीम को पेमेंट करनी है, एंड नथिंग इज़ वर्किंग आउट, एंड मैं अकेले रहती हूँ। तो आई वाज़ लाइक व्हाट सुजाता, व्हाट नेक्स्ट? आई मीन डू यू वांट टू गिव अप? छोड़ देते हैं ना यार, यू नो करते हैं 9 टू 5 जॉब करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई वाज़ कंप्लीटली इन अ वे दैट कि पूरा दिन मैं सोई हूँ। आई एम स्लीपिंग कंप्लीटली एंटायर डे क्राइंग एंड थिंकिंग कि अब क्या? एंड ऐसा भी हुआ है कि आई हैव ट्राइड कमिटिंग सुसाइड, ओह! दैट इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो गया था कि आई फेल्ट कि आई कांट डू दिस एनीमोर। हाँ, आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन हो, लेकिन कब तक स्ट्रॉन्ग बनोगे? आपको हमेशा से यू हैव टू एंश्योर कि यू हैव टू पीपल लुक यू एज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड आप भी स्ट्रॉन्ग होते-होते यू आल्सो गेट टायर्ड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग। यू आल्सो वांट टू बी दैट बेबी गर्ल, यू आल्सो वांट टू बी लाइक अब थोड़ा-सा आई रिलैक्स एग्री करते हैं, मतलब राइट? तो आई रिमेंबर मेरा 2-3 बिकॉज़ आई ऑलवेज़ टेल पीपल कि जब भी आपकी डाउनफॉल हो, तो यू नीड टू नो कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट कैन ब्रिंग योर एनर्जी बैक। तो जब मेरी वो जो डाउनफॉल हुआ, जब मेरा ब्रेकडाउन हुआ, तो मैंने यूट्यूब खोला, स्टीव हार्वे का वीडियो देखा मैंने, एंड वो जो बंदा है ना, उसको खाने का था, कार में सोता था, एंड द वे ही वाज़ लुकिंग फॉर अपॉर्च्युनिटी, रोज़ डायल करता था कि हे आई एम स्टीव हार्वे, आई वांट दिस अपॉर्च्युनिटी, आई कैन डू दिस थिंग्स, एंड डोर्स वर क्लोज्ड फॉर हिम।
And I'm like, if this man who had nothing and he felt like, God, why me? वो कार में बैठ के रो रहा था, and God, why me? All of that. And then how his life changed when he went to America and a lot of other opportunities opened. I felt that, man, if he can do it, I can do it too. तो वहाँ पे मैंने रीस्टार्ट करा. I'm like, get up सुजाता, let's do it. And I opened my manifestation book. मैंने लिखा सारे goals. I'm like, I'm gonna do this, and I restarted. तो मेरे लिए स्टीव हार्वी को मैं सुनती हूँ. दैट ब्रिंग्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन. एंड देन राज शमानी इज रिसेंटली, he is an energy. I mean, like, I have this dream to sit in front of him and do this podcast. मैंने अपने manifestation book में लिखा हुआ है कि I want to do podcast with Raj Shamani one day. And I hear him every time, and वहाँ से मेरे को energy आता है. And the third thing that I bring my energy back whenever I feel breakdown in my life is the song called as आशाएं. आशाएं. तो जब मैं ये सुनती हूँ तो I feel इकबाल, right? Iqbal Iqbal. song, yeah? Yes, yes. These are my 3 go-to thing. And मेजरली ये भी है ना प्रमोद कि अपना रूटीन बनाया तब से. एंड नॉट ओनली रूटीन, जब आपको पता है कि हज़ारों लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं. आपको पता है कि यू कांट गिव अप जस्ट लाइक दिस जस्ट बिकॉज़ यू कांट डू इट. लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर यू, लॉट ऑफ पीपल सी यू एज़ एन इंस्पिरेशन. जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम आपकी वजह से मेरा लाइफ चेंज हो गया, मैम आपकी वजह से आई एम नॉट एबल टू, आई एम नॉट गिविंग अप. सो and people look up to me, and you have no other choice, you have to bounce back. That's it. And I don't see anything as an option. I'm like, करना है, लोग वेट कर रहे हैं, करो. You feel bad, you feel, cry now, रो लो, मर लो, गिर लो, whatever it is, come back. That's it. बट थैंक यू सो मच सुजाता. आप अपना कीमती समय निकाल के आए, बहुत देर से हम लोग बैठे बातें की, एंड इट वाज अ लर्निंग लेसन फॉर मी बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट, Right. एंड आई एम श्योर जितने हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीखे होंगे इस पॉडकास्ट से. मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस पॉडकास्ट से पूरा एंड तक देखें लो, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो आपको मिलेगा शायद हो सकता है कि आप लाखों रुपए पे करके भी आपको ना मिले. सो थैंक यू सो मच. Thank you so much, Pramod, for inviting me in your podcast. बहुत ज़्यादा मज़ा आया. I mean, like, I can really see इतने सारे questions थे. I can really see the efforts behind this. It is really nice being in the podcast. Thank you so much for hosting me today. थैंक यू.